Guys, I'm Mithat and अरे बहन चोद Yo, what's up guys, I'm Mithat and today we have आदित्य भाई यस हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हो भाई? भाई मैं तो एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया भाई। तो पहला क्वेश्चन है मेरा। हम्म। तो आप बताओ भाई अपनी जर्नी के बारे में, आपने कब लुक्स मैक्सिंग चालू की थी? अच्छा, मैंने लुक मैक्सिंग अराउंड अगर वैसे बोलूँ तो सिक्स्थ क्लास के समथिंग में स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी जल्दी एंड स्टार्ट कर दी थी। वही, बट उस समय मेरे को इतना बोन्स का नहीं पता था। हम्म एंड क्या कहते हैं, मैं जस्ट ऐसे रैंडमली इंटरनेट पे देखता रहता था। मैं देखता था कुछ लोग दिखने में अच्छे दिखते हैं, ठीक है। हम्म। एंड उस समय मैं वैसी वीडियोस देखता रहता था, जैसे स्किन केयर के ऊपर हो गई, ये वाली चीज़ों के ऊपर ना। बट मैं देखते हो तो तुम्हें दिखता है कि भाई ये बंदा कैसे। हाँ। तो फिर टाइम धीरे धीरे करके मेरे को ब्लैक पिल के बारे में पता चलने लगा। एंड हाँ, फिर वहाँ से मेरे को एक ओ करके एक वेबसाइट है, लुक मैक्स ओ। अच्छा। तो वहाँ पे फिर हाँ, मेरे को वहाँ से लुक मैक्सिंग का बहुत ज़्यादा पता चला। एंड फिर डॉक्टर म्यू वगैरह की वीडियोस देखी। एंड पता चला कि मेन चीज़ जो तुम्हें लुक मैक्सिंग में करनी होती है, जस्ट नॉट अबाउट हेल्दी स्किन और स्किन केयर, वो भी एक पार्ट है लुक मैक्सिंग का। हम्म बट चीज़ें ये भी आ जाती है तुम्हारी फेशियल बोन्स एंड ऑल वाली चीज़ें। तो फिर वहाँ से मेरे को लुक मैक्सिंग का स्टार्ट हुआ कि क्या कहते हैं, तुम समझ सकते हो, सिक्स क्लास से मैंने स्टार्ट कर दी थी लुक मैक्सिंग हम्म। वाली चीज़ें। एंड हाँ, फिर मूविंग वगैरह सारी चीज़ें पता चली। एंड अभी हाँ। आप कॉलेज में हो ना? हाँ, अभी कॉलेज में ब्रो। ओके। एंड भाई मैं आपको दिखाता हूँ मेरी जर्नी। अच्छा, दिखाइए। देख आ रही है भाई स्क्रीन? हम्म। देखो। हाँ भाई, जितना भाई बस मैंने चिकना तो नोटिस बोलते किया है। होंगे लोग। हाँ वही तो है। तो भाई जितना मैंने नोटिस किया है कि मैंने बस हम्म। अपनी ये जो फेशियल हेयर थे मूछ एंड ऑल ये हाँ हाँ। कटा दी थी। एंड हम्म। हेयर स्टाइल भाई मैंने अपने बाल लंबे कर दिए थे। एंड फिर हम्म। वर्कआउट एंड ऑल चालू कर दिया था वो। नहीं नहीं, बहुत सही करा यार तुमने। जैसे तुम्हारी स्किन क्वालिटी है एंड ऑल, भाई तुम खुद देख सकते हो, लाइट एंड अप सी हम्म। स्किन हो गई है, हेल्दी, ग्रेट थिंग। नहीं, आई वुड से इट इज अ नाइस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो तुम 15 के हो ना? हाँ हाँ। हाँ, तो अभी तो 2 महीने तुम्हारे में पास हो जाऊंगा 16 का। 16 का। अरे तुम्हारा भाई, सच बात बताऊं तो 16 17 ऐसे ईयर्स होते हैं ना कि इसमें सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना, लुक मैक्स हो जाता है। हम्म। बहुत सही है भाई। एंड जैसे मैं अगर तुम्हें देखूं तो जैसे तुमने दिखाया तो वो जो पिंपल्स वाली फोटो की, वो तुम्हारी 14 साल की उम्र में हुई ये सब हुआ होगा। हाँ हाँ। हाँ, तो भाई 14 तुमने अपनी प्यूबर्टी की स्टार्टिंग में ही अगर एक्ने वगैरह इन सबको इतनी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया। एंड भाई मैंने अपनी बॉडी भी बना ली थी। तो उतनी अच्छी नहीं है पर देख लो थोड़ी बहुत। नहीं भाई, सही है। मेरी तो इतनी बॉडी भी नहीं बची। आई कैन सी माई जर्नी। बस मेरी ना भाई बैक नहीं बनती। मैं जिम में नहीं जाता हूँ। अच्छा, नहीं मैंने भी जिम नहीं करा, मैं भी खाली 2 महीने का था। सब हम्म। कुछ अच्छा था, पूरी सोशल लाइफ थी भाई, जिम में भी अच्छे जिम ब्रोज वगैरह वाली चीज थी मेरे साथ। बट एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि मुझे खाली हैवी लिफ्ट नहीं करना है, मेरे को अपनी बॉडी को लिफ्ट करने में अच्छा लगता है, तो मैंने कैलिस्थेनिक्स में स्विच कर लिया। अच्छा। तो ये भी एक चीज थी। क्लबिंग एंड ऑल। नहीं नहीं, क्लबिंग वगैरह मैंने इवन फर्स्ट ईयर में भी नहीं करी थी, जबकि मैं मजे कर रहा हम्म। था। और वैसे भी नहीं करी थी। क्लब ही नहीं है मेरे यहाँ पे। अच्छा। हम्म। नहीं, यहाँ पे भी हैं, बट वो शायद से 11 बजे तक ही चलते हैं ऑल। ऑल वो वाली चीजें ना, क्यों, मुझे खुद ही पता था बहुत डीजेनरिक वाली चीजें हैं, तो मैंने कभी उस साइड गया ही नहीं। भाई सिगरेट पीने से हॉलो चिक्स आते हैं। हाँ, सिगरेट पीने से होलो चीक्स तो आते हैं, बट उसके साथ तुम लाइक वो बहुत खराब चीज होती है। बट हाँ, भाई। अभी अगर अगर अभी की मैं तुम्हें अपनी कॉलेज लाइफ बताऊं तो इट इज मोर पॉपुलर इन कॉलेज, सो थोड़ा बहुत टीचर्स के बीच में, तो मेरे को हाँ इवेंट्स हाँ, वगैरह में भी लड़कियों के बुला बीच लेते में एंड ऑल। हैं। नहीं भाई, वो तो चलता है। बट हाँ, फिर इवेंट्स वगैरह में बुला लेते हैं, तो उनमें भी जाना पड़ता है जानबूझ के, जबकि मन नहीं होता कभी कभार। भाई आपने दारू पी है भाई? अबे भाई, तुम इस पॉडकास्ट में मेरी पोल खोलने के लिए आए हो क्या? बताओ भाई बताओ। अगर मैं सच बात बताऊं तो हाँ यार, मैंने पी रखी है। ऐसे ही मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। हम्म बट यार, ऐसा भी नहीं था कि जैसे मैंने इस वे में ये सारी की सारी चीजें करी हो जो इवेंचुअली किसी को हार्म कर सकती है। इट्स जस्ट कि मैं, मेरे दोस्त हम्म। एक रूम में बैठे हुए हैं, हमने वहां पे पिया, नाचे और सो गए, दैट्स इट। ये नहीं कि भाई क्लब में जा रहे हैं और वाली चीजें, कुछ नहीं। या फिर इतना हल्ला मचा दिया दारू दूरू पी के कि भाई दूसरों को परेशान, सो गए। भाई आपको लगता है ये करना ज़रूरी है? ये सारी की सारी चीजें हम्म दारू एंड ऑल, हम्म। आई वुड से नहीं, एब्सोल्युटली नो। आई वुड से कि यार चीजें ना, अगर तुम देखो, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर तुम स्मोकिंग की तरफ जा रहे हो ना, हाँ। तो स्मोकिंग की आदत छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अलग लेवल का एडिक्शन होता है, अगर मैं सच बात बताऊं तो स्मोकिंग का। क्योंकि अगर तुम ना कैसे बताऊं, देखो, अगर तुम कभी घर आते हो ना, तो कभी ऐसा मन नहीं करता कि क्या कहते हैं, चलो आज दारू पीते हैं। हम्म।
बट अगर तुम स्मोकिंग वगैरह में फंस जाते हो एक बारी के लिए, तो भाई तुम्हें ऐसा मन करेगा चल यार आज एक सुट्टा मार लेते हैं, तो रात होगी खाना खा लिया चल सुट्टा मार लेते हैं, वो वाली हम्म, चीज़ आ जाती है। बट अगर दारू के केस में बताऊँ तो मोस्ट प्रोबेबली इसका एडिक्शन इतना लगता नहीं है, इट इज़ लाइक कि हाँ दोस्तों के साथ माहौल बन रहा है, कुछ इवेंट वगैरह हुआ है कॉलेज में, तब तुमने ये चीज़ कर ली। हाँ वो तो तब सही भी हो जाता है। तो बट हाँ, इससे मैं एक चीज़ एडवाइस दूँगा, मैंने लाइक अपने अपने कॉलेज में बहुत बच्चों को देखा है, ठीक है? जो इतना कमा नहीं रहे होते, हम्म, लाइक अपने पेरेंट्स के पैसे में होते हैं, कुछ पैसे लाइक उनके पेरेंट्स भेज रहे होते हैं, तो ऐसे पैसे सेव करते हैं एंड फिर जब फेस्ट वगैरह आता है, तो भाई वहाँ पे उन पैसों को उड़ा देते हैं। किसमें? दारू में। भाई उस चीज़ का तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ। भाई तुम खुद भी कमा रहे हो, चलो ठीक है, तुमने अपनी कमाई से चलो तब पी ली, चलो ठीक है, उसे हम्म, हमने एक बारी के लिए मान लिया। बट अगर तुम ऐसे घरवालों के तुम्हारे घरवाले तुम्हारे खाने के लिए पैसे भेज रहे हैं, सारी सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड तुम उस पैसे को सेव कर रहे हो जिससे कि तुम एक दिन दारू पी के भंड हो जाओ, तो वो एक बहुत खराब चीज़ है, सच बात बताऊँ वो तो तो। है। का खाना रखा था हम्म, और तीसरे टाइम का उसने खाने का खाना इसलिए नहीं रखा क्योंकि पैसे ज़्यादा देने पड़ते, हाँ। एंड अगर पैसे ज़्यादा देने पड़ते तो भाई दारू के पैसे हर महीने के कैसे निकलते। ओ भाई। तो उसने ये चीज़ ये फॉर्मूला अप्लाई अप्लाई करा था और फिर उसने मेरे को ये बताया कि आदित्य ये देख करके कि भाई हम तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं एंड भाई 2 टाइम खाना खा रहे हैं, मस्त करके हो रहा है। आपका क्या तो रिएक्शन था? मैंने तो यही कहा भाई तेरे घर वाले जब तेरे को अच्छा खासा खाने पीने के लिए भयंकर इतना दूर तेरे को भेज रखा है पढ़ने के लिए, तो तेरे को इतना पैसा देने जिससे तू 3 टाइम का खाना खा सके, तू जानबूझ के 2 टाइम का खा रहा है और 1 टाइम का तू इसलिए नहीं खा रहा है जिससे तेरी महीने की एक अच्छी खासी बोतल हो जाए दारू की। हम्म, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग। भाई मुझे क्या लगता है, देखो अगर अच्छे खासे कमा रहे हो तब करना हुँ, ठीक भी है। जैसे हाँ, एंड्रू टेट एंड ऑल वो कमाते हैं भाई ठीक ठाक, हाँ, ठीक हाँ। ठाक क्या भाई, बहुत बट कमाते हो। एंड मतलब उनके एंड्रयू लिए टेट का ठीक भी है। वो तो मैं समझ गया, बट मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम्हें भाई देखो अगर ये कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो मेरे से इंस्पायर मत होना, एंड वैसे भी अब मैंने लाइक दारू क्विट ही कर दिया। मतलब इवेंचुअली मेरे को कितना टाइम हो गया होगा, मैंने लास्ट टाइम जब पी थी तो वो शायद से 8 महीने पहले पी थी। बहुत लंबा हो गया। वही, तो हाँ, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, अगर तुम ऐसे बंदे हो जो साल में 1 या 2 बार वाला ओकेजनली वाले बंदे हो ना, क्योंकि मेरे कॉलेज में ऐसे मैंने लौंडे देखे हैं जो ओकेजनली बोल के हर हफ्ते पीते हैं। हम्म, तो वो उसे ओकेजनली नहीं बोलते। आई थिंक कि अगर तुम 1 साल में भाई 2-3 बार अपने साथ दोस्तों के साथ बैठ के पी रहे हो, इट्स फाइन। बस 2-3 बार साल में पूरा। हम्म, क्योंकि भाई भाई कहीं न फिर एडिक्शन तो बन ही जाती है यार वो हाँ वो चीज़। तो है। हुँ, ज़्यादा करना हार्म होता है। वही। भाई मुझे क्या लगता है कि हमें ये सब चीज़ें एक ना एक बार ट्राई करनी चाहिए, एंड एडिक्शन एंड ऑल उतना नहीं करना चाहिए, बस एक बार ट्राई करना चाहिए। एक्सपीरियंस इसके ले लिए लो बस। इसके लिए भी मेरे पास लाइक ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस लाइक एक बार लेना चाहिए एंड ऑल, बट मेरे को पता है मेरे को अपनी लाइफ में क्या चीज़ करना है, मुझे उसे किस वे में प्लान आउट करना है, हम्म, ठीक है? एंड आई हैव एम्बिशंस एंड गोल, ये सारी सारी चीज़ें मेरे माइंड में फिक्स है। हम्म, तो अगर मैं बाय चांस ये चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे पता है भाई मैं एकदम इन चीज़ों से हट सकता हूँ। मेरे अंदर उतनी विल पावर है। हम्म, लाइक जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैंने 8 महीने लास्ट टाइम मतलब जब पी थी, 8 हम्म, महीने 8 महीने पहले। तो यही चीज़ है क्योंकि मैंने देखा है यार अपने अराउंड में बहुत सारे बंदे जो ऐसे थे कि भाई लाइक मतलब ऐसे थे कि भाई पीनी ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगानी। बस वही रहा ना कि क्या कहते हैं एक बंदे के साथ पी ली एक दिन हम्म, मज़े-मज़े में और भाई अब सारे के सारे ऐसे भंडी पड़े हुए मिलते हैं। कॉलेज में तो वैसा ही होता है शायद। ऐसा है तो या हो सक मतलब बहुत प्रोबेबली चांसेस है क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो लाइक अपनी क्या बोलते हैं काम के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा लाइक फोकस रखते हैं, ये सारी सारी चीज़ें रखते हैं। हम्म, बट थोड़े ऐसे भी हैं जो यार बेमतलब में भंड पड़े हुए, पता नहीं क्यों रहते हैं। आ, मेरे भी काफ़ी फ्रेंड है। हाँ, तो मैं तो ये बोलूँगा चाहे उनके साथ एक बार के लिए दोस्ती रख लो बट ज़्यादा पास मत जाओ उनके। हाँ हेलो रख लो। एंड हाँ, वही। वही। तब उसके इतना पास नहीं जाना चाहिए वरना इवेंचुअली तुम्हारे वही दोस्त तुम्हारी मदद कर पाएँगे जो क्या कहते हैं एक्चुअली में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके गोल्स तुम्हारे जैसे हैं कि हाँ भाई कुछ करना है। हाँ संगत क्योंकि का असर। यस, जैसे मैंने अपनी एजेंसी भी में लाइक जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम्म, तो मेरी एजेंसी में को-फाउंडर है एंड लाइक हम दोनों बहुत लाइक अच्छा ढंग का काम करते हैं आपकी एंड एजेंसी शायद वो। हाँ, कंटेंट रिलेटेड हाँ हाँ वही है। हम्म, कि तुम ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बना सकते हो एंड ऑल वाली चीज़ें। हम्म, और लाइक उसमें मेरा एक और दोस्त है तो वो लाइक सेल्स में काम करता है, तो अभी उसने लाइक 15 क्लाइंट्स के साथ बात करी है कि जो अच्छा। हमारी वो लेना चाहते हैं सर्विसेज़। तो बस हाँ, उनसे एक बार रियल लाइफ मीटिंग करते हैं हम्म, एंड देखते हैं क्या होता है। भाई तो हाँ, आपने अगर वो। मैं क्या चीज़? नहीं आप बोलो। अच्छा, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर तुम्हारे पास ऐसा फ्रेंड सर्कल है हम्म, जो ऐसे मेहनत पुट ऑन ये सारी सारी चीज़ें कर सकता है देन इट्स वेल एंड गुड। हम्म। एंड भाई आपने वो बिजनेस मॉडल सुना कौन-सा? है? एआई गर्ल बनाते हैं एंड फिर उसे, समझ गया आपको मैं। पता होगा, हाँ, हाँ, हाँ। ओनली फैंस पे सेल करते हैं। यस। हाँ, लाइक ब्रो मैं कंटेंट स्पेस में हूँ तो हाँ, मेरे को पता है। काफ़ी हाँ, बढ़िया मतलब बिजनेस मॉडल है भाई। आई वुड से इट इज़ अ गुड बिज़नेस मॉडल अगर तुम्हें जस्ट पैसा कमाना है। हाँ, क्विक बट मनी। इव यस, बट इवन प्रेफर कि वो कुछ हार्ड वर्क कर ले हम्म, एंड कुछ अच्छा लाए टेबल पे, समझ रहे हो?
कि भाई अगले दिन उसे लाइक अगर 500 लोगों के सामने खड़ा होना पड़े, हम्म। ठीक है, तो वो बता सके अपना प्राउडली अपना काम कि वो क्या करता है। ये नहीं कि भाई वो बता रहा हो कि क्या कहते हैं, मैं तो लड़कियों की एआई से पिक्चर डालता हूँ। चुपके से कर ले तो। चुपके से ना यार, आई वुड नॉट सजेस्ट दिस थिंग, क्योंकि लाइक यार लाइफ इतनी बड़ी है यार, तुम नई नई स्किल्स सीखो एंड ऑल वाली चीजें। पर वो बढ़िया ज्यादा बिजनेस बेटर। मॉडल है भाई, मेरे को मज़ा आ गया था भाई देख के। किया नहीं है पर मज़ा आ गया था भाई, वाह। पर मैं तो रिकमेंड करूंगा करना भी मत, हाँ, नहीं कुछ करना ऐसा है पर ऐसा ट्राई रहे करना। नॉलेज की। हाँ वो तो मैं समझ, वो तो रखनी चाहिए ब्रो, वो तो मैं हम्म। खुद लाइक पूरा ऐसे मार्केट से रहता हूँ कि हाँ कब क्या हम्म। चीज़ हो रही है वो वाली चीज़ें। कि जैसे हमारा कंटेंट, जैसे हमारी कंटेंट एजेंसी है वो लाइक उन क्रिएटर्स के साथ काम नहीं करती जो लिपसिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, हम प्रोवाइड करते हैं कि जो लाइक अच्छे क्रिएटर हो जिनके अंदर कोई स्किल है या फिर कुछ वैल्यू देते हैं वो। मेरे जैसे, पर हाँ सब्सक्राइबर कम है बस। हाँ कहीं ना कहीं कह सकते हो, बट मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि हम क्या कहते हैं, जो कंसल्टेंटिंग का बिजनेस होता है ना जिनका, हम्म। जो कंसल्ट करते हैं लोगों को, तो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने की कोशिश करें हम। एंड तो भाई, हाँ जी। तो अभी भाई मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है। ओके। फिजिकल प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं। एंड हम्म। तो भाई देखो, फिजिकल प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, प्रोडक्शन एंड ऑल। तो हाँ उसमें काफ़ी ज़्यादा ये टाइम लगता है एंड हम्म, प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं। हाँ वही, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे लाइक लॉस से गुजर के जाना पड़ता है। शिपिंग एंड ऑल, फिर वो हाँ ऑर्डर एंड सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो समझ गया। वही है फिर स्टैंड आउट करना। हाँ वो तो है, अगर तुम्हारी मार्केटिंग अच्छी है तो तुम इजीली स्टैंड आउट कर सकते हो। भाई आपने वो सुना है, या क्या? तो दुनिया जीतेंगे या फिर मर जाएंगे, हाँ 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 वो वाला माइंडसेट। हाँ समझ गया। नहीं नहीं, वर्कआउट कर जाएगा यार, अगर एक बिजनेस नहीं करा तो दूसरा कर जाएगा, तीसरा कर जाएगा। हाँ, प्रो ये लाइक, मेरा काफ़ी बात का बिजनेस है, अभी क्योंकि जाके लाइक, आइडिया है, बढ़िया है। क्योंकि अगर लाइक तुम मेरे को देखो ना, तो हम्म। मैं यूट्यूब जब मैं 13-14 साल का था मैं तब से वीडियोस बना रहा हूँ। हाँ भाई, सेम भाई, मैं भी। तो लाइक मैंने तब से गिव अप नहीं करा। एंड या मैं 21 का होने वाला हूँ। एंड अच्छा। हाँ अब इवेंचुअली थोड़ी चीजें वर्कआउट कर रही है। अब भाई वो मैं वाले पहले कपड़े। गेम्स खेलता था। हाँ आप खेलते थे? हाँ ब्रो ऑफ कोर्स। भाई मैं अगर बताऊं तो मेरी 16 शायद से लास्ट एज थी जब मैंने गेम खेलना छोड़ दिया था। अच्छा। उसके बाद मतलब लाइक मैंने खेले हैं गेम्स, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी खेले, बट उसके बाद मेरे को कभी वो भाई नहीं, मतलब समझ रहे हो, कहते हैं एक दिन की चांदनी वाली चीज हो गई थी। हम्म। कि लाइक मेरे को बस एक दिन के लिए लाइक मन करा कोई गेम खेलने का, जैसे पबजी आया था। हम्म। तो मैंने पबजी 1-2 दिन खेला। उसके बाद लाइक मैं हो गया कि नहीं यार मेरे को इस गेम को खेलने का मन नहीं है। फिर अपने कॉलेज में जैसे ही आया फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे मैंने वापस पबजी इंस्टॉल करा, वापस 2 दिन खेला, वापस मेरा मन वही चीज़ करी कि छोड़ो यार कौन खेल रहा है इस गेम को। पहले काफ़ी क्रेज़ भी था, काफ़ी लोग खेलते थे। हाँ लाइक अगर बताऊँ तो मेरे को भाई पूरा चार्ट रखा है। टू थ्रोन्स तक भाई मैंने पूरा ढंग से एकदम स्टोरी मोड में खेला है उस गेम को तो। अच्छा। जीटी और सैन एंड्रियास तो भाई बहुत ज्यादा खेला है। अच्छा। यही 2 गेम थे, बट उसके बाद फिर GTA 5 मेरा मतलब ऐसे, मतलब मेरे पास था नहीं इतना कोई अच्छा स्पेक्स वाला हाँ पीसी। भाई, सेम भाई, मेरे पास अभी भी नहीं है। तो मैंने GTA 5 वैसे कभी खेला नहीं, बट जब मैंने GTA 5 खेला था लाइक अपने भाई के लैपटॉप में, हम्म। तो मेरे को वो गेम हिट ही नहीं करा, सच बात बताऊं तो। कि हम्म। मतलब ऐसा होता है ना कि लाइक गेम खेलने का तुम्हारा मन करता है, मेरे मेरे अंदर वो फील ही नहीं आई। अब जैसे GTA 6 की इतनी हाइप बन रखी है, हाँ। गेम आ जाएगा चलो ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट गेम है, ये थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है बहुत सारे गेमर्स के लिए, हम्म। बट फॉर मी इट्स जस्ट अ पीस ऑफ शिट। वही है, वही है, क्या ही कर लोगे क्योंकि वर्चुअल लाइफ में। वही तो मेरा मन नहीं है इन सारे गेम्स को खेलने। और अगर मुझे कोई गेम खेलना भी होगा तो लाइक जैसे मैं गॉड ऑफ वॉर के लिए जा सकता हूँ, हम्म। क्योंकि लाइक उसमें इवेंट लाइक बहुत ज्यादा ऐसे मैस्कुलिन वाली चीजें, ये एंड ऑल वाली चीजें बता रखी है। हाँ। तो या मैं शायद से मे बी इस ऐसे गेम्स को ट्राई करूँ इन फ्यूचर, शायद हम्म। से, पर मुझे पता है मैं मोस्ट प्रोबेबली नहीं करने वाला हूँ। हाँ भाई, मेरे साथ भी वैसा ही है, मुझे अभी उतना मज़ा नहीं आता। हाँ कि लाइक, क्योंकि लाइक रियल डोपामिन ही अब लाइफ में हम्म। इतना है भयंकर। एंड प्लस मेरी सोशल लाइफ तो खतरनाक वाली ही सोशल है भाई। भाई देखो, अभी ना मैं ऐसे फेज़ में हूँ जहाँ पे मुझे बिल्ड करना है पूरा हम्म। फाउंडेशन एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें एंड ऑल मुझे उतनी फ़र्क पड़ती नहीं इनसे। हाँ हाँ नहीं, एक्चुअली में फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए यार। हम्म। मैं तो मतलब लाइक अब मैं खुद लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं भाई जिन्हें क्या कहते हैं लाइक सोशल लाइफ नहीं मिलती। हम्म। मेरे को इवन कमेंट्स भी आते हैं कि भाई बता दे सोशल लाइफ कैसे बनाए एंड ऑल, और एट दिस पॉइंट मैं ऐसा हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ मेरी सोशल लाइफ कम हो जाए। थोड़ी तो कम हो भाई, मैं अपने अपनी इवेंचुअली अपने पे तो फोकस करूंगा। हम्म। तो वही चीज़ है। अब तो भाई मेरे दोस्त एंड ऑल वो भी खेलते हैं गेम्स एंड ऑल, पर हम्म जितना मैंने नोटिस किया है उनमें ना वो पावर ही नहीं है जो मेरे में है, मतलब अंदर की आग एंड ऑल, समझ सकता हूँ मैं। कुछ करने की एंड हम्म। हाँ मैं समझ गया ब्रो। लाइक होता एम्बिशन है। एंड ऑल नहीं है। हाँ लाइक एब्सोल्युटली, अगर तुम्हें भाई ये 15 की उम्र में पता चल रहा है, आई एम सेइंग ब्रो, इट्स लाइक ब्रिलियंट चीज, पता है।
क्योंकि हाँ। कहीं न कहीं ये चीज़ें पता है मेरे को अपने उस टाइम पे पता ही नहीं थी कि मुझे लाइक यूट्यूब करना है या मेरे को क्या करना है। मेरे को लाइक एज़ एन वीडियो एडिटिंग ही करते रहना है एज़ एन फ्रीलांसर, मतलब मुझे समझ ही नहीं थी इतनी। हुँ। अगर जब मैं तुम्हारी एज में था, मैं 200-200 रुपए में वीडियो एडिट करता था उस समय। अभी एडिटिंग में भी सैचुरेशन आ गया काफ़ी। हाँ, लाइक अच्छे पर अच्छा वो मेरे लिए नहीं है इतना। मैं अच्छा खासा ग्रो एज़ एन वीडियो एडिटर और लाइक वो ग्रो कर गया हूँ, तो या मेरे लिए तो लाइक क्लाइंट्स अच्छे खासे हैं मेरे पास वीडियो एडिटिंग के लिए। पर अभी जो करेगा स्टार्ट उसके लिए हुँ, तो हुँ। काफ़ी है। हाँ, उसके लिए काफ़ी है, उससे लाइक नए डिज़ाइन्स, नई स्टाइल्स के साथ आना पड़ेगा भाई। एंड आई फ़ील हुँ। लाइक अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि लाइक जैसे अगर मैं बताऊँ वीडियो एडिटिंग की फ़ील्ड में, तो पहले ऐसा होता था कि अगर तुम एक स्टाइल भी ढंग से सीख लेते हो, हुँ, हुँ, तो इट इज़ फाइन। बट अब ऐसा पॉइंट आ गया कि तुम्हें 2-3 स्टाइल अपने साथ लेकर चलने हैं वीडियो एडिटिंग में। हुँ। एंड कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम्हें बहुत सारे नए चेंजेस लाने पड़े, जिससे कि तुम लाइक हाँ, वही बात है ना कि सबसे अलग रहो। अभी तो शॉर्ट एडिट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। हाँ, वो तो है एब्सोल्युटली। लाइक मेरे को लाइक जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए एडिट करता हूँ, तो कभी-कभार मुझे 2-2 दिन लग जाते हैं उनके शॉर्ट्स को एडिट करने में। वही है, बहुत टाइम लगता है भाई। हुँ, भाई तो आपको क्या लगता है कोर्सेज़ एंड ऑल लेना चाहिए क्या नहीं? कोर्सेज़ हुँ, देखो, मैं अगर ऐसे वे में बताऊँ तो अगर तुम कॉलेज आ रहे हो ना, हुँ, तुम कोई सा भी कॉलेज जॉइन कर रहे हो, पहले ये इंटरनेट पे बात ही ऐसी फैला दी थी, ठीक है? बट एक्चुअली में सच बात बताऊँ तो कोर्सेज़ स्कैम नहीं है। तुम अगर खुद ब खुद सोचो, तो जैसे मेरी एजेंसी है, अगर मैं कभी सोचता ही नहीं कि हाँ भाई मेरे को ये डिग्री करनी है, मुझे कॉलेज जाना है, मेरे को वो मेरा दोस्त नहीं मिलता कभी भी ज़िंदगी में, जो मेरी तरह माइंडेड लाइक भाई। हार्ड वर्किंग है, एम्बिशन है जिनके अंदर, हुँ, ये सारी की सारी चीज़ें, मुझे वो चीज़ नहीं मिलती। एंड ये चीज़ें इतना बड़ा एसेट है कि लाइक हाँ। ऐसे लोग मिलना तुम्हें लाइफ में। सो आई फील लाइक इट्स वर्थ इट कि तुम कॉलेज जा रहे हो। एंड आई वुड से कि क्या कहते हैं तुम्हें लाइफ में समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें हाँ, तुम सोशल लाइफ है बेसिकली। हुँ। तो या ये वाली चीज़ प्रोवाइड करती है। बट हाँ, इससे मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या क्या बोलते हो, तुम एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लो, जहाँ पे लाइक बहुत बड़े से ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया तुमने। हुँ। तो हाँ, वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ मैं, बट हाँ, अगर तुम्हारा जैसा रहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है, उस हिसाब से तुम कॉलेज वगैरह ले सकते हो। बट और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा स्किल सेट है, ठीक है? हुँ, लाइक बिफोर कंप्लीटिंग योर 12th कि तुम उससे 1 लाख रुपए कमा रहे हो, समझ लो, हुँ। ठीक है? तो या तब क्या बोलते हैं, मेबी तब तुम कॉलेज छोड़ सकते हो कि ना भाई मैं कॉलेज नहीं कर रहा। बट अगर एक रियलिटी बताऊँ ना, तो कॉलेज सम टाइम ऐसा हो जाता है कि भाई देखो मेरे को भी बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं ड्रॉप आउट कर लूँ कॉलेज से, हुँ। क्योंकि मेरी तो अपना कॉलेज में इतना माथा क्यों फोड़ूँ, लाइक इन चीज़ों को करने में। बट हाँ, कहीं न कहीं हुँ। 22 तक मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, जब मैं 22 ऐज का होऊँगा। एंड उसके बाद मैं कभी ये चेहरे नहीं देख पाऊँगा, समझ रहे हो? हाँ, फिर उसके बाद मेरे को लाइफ लॉन्ग काम ही करना है। तो मैंने एक आपको बताया था कि हर चीज़ का एक्सपीरियंस ले लो पहले। वही चीज़। हाँ, मतलब तुमने बताया था, बट वो दारू वाला थोड़ा अलग ही था। बहुत लोग दारू वाले केस के लिए तो मैं बोलूँगा भाई एक्सपीरियंस लेना। भाई मेरे को क्या लगता है ना, हुँ, कोर्स हमें सेल करना चाहिए, खरीदने से अच्छा। भाई देखो अगर मेरे अच्छे खासे फॉलोअर हो भी जाते हैं, तो मैं हुँ, कोर्स तो लॉन्च करूँगा ही। हुँ। क्योंकि बताया आपको, वो ट्रेडिंग एंड ऑल जो करते हैं ना, हाँ, उनका मेन पैसा कोर्स हाँ, हाँ, होता है। वो कोर्स सही है उनका मेन पैसा। हाँ, हाँ। ट्रेडिंग से ज़्यादा तो वो कोर्स पे करते हैं, कमाते हैं। हाँ, वो तो मैं समझ गया। हाँ, हैं? क्योंकि लाइक एक लड़की भी एक्सपोज़ हुई थी जो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोर्स बेचती थी, और उसने ट्रेडिंग के मार्केट में 3 साल में 12 लाख रुपए कमाए थे। काफ़ी कम है वो। एंड उसने हाँ, और कोर्स से उसने 1.5 करोड़ समथिंग बना लिए थे। भाई काफ़ी लोग ना भाई जिनको दिमाग नहीं होता, वो हुँ। इस ट्रैप में फँस जाते हाँ, ये तो मैं लाइक एब्सोल्यूटली बोलूँगा, लाइक वही चीज़ हो जाती है ना कि उन्हें फेक लाइफ़ दिखाते हैं एंड उन्हें लाइक फिर अपने कोर्सेज़ में ले लेते हैं। उस वो ये चीज़ उसने भी करी थी, क्या उसका नाम एंड्रयू ने, हैं। हाँ, हाँ, अगर तुम देखो तो लाइक लाइफ़स्टाइल एंड ऑल उसका। हाँ, तो लाइक उसने भी यही सारी की सारी चीज़ें करी थी, बट इट्स नॉट लाइक कि तुम उस चीज़ से जल ज़्यादा रेलेवेंट रह सकते हो, समझ रहे हो? तुम ऐसी कोई लेगेसी छाप नहीं पाओगे, समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? इट वुड बी लाइक कि हाँ, ये आया था साला स्कैमर करके लोग ऐसे भाग जाएँगे बोल के। तो ये वाली चीज़ होती है, क्योंकि लाइक मैं तुम्हें इसलिए ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद कंटेंट स्पेस में ही काम करता हूँ सारा। हाँ, तो लाइक हाँ, इसलिए मेरे को इन सारी की सारी चीज़ों की नॉलेज है। आप करोगे भाई कोर्स लॉन्च? कोर्स यार, अगर देखो मैं कोर्स लॉन्च करूँगा आगे जाके, मैंने काइंड ऑफ सोच तो रखा है कि मेरे को करना है, पर मैं ऐसा लॉन्च करूँगा जो इवेंचुअली एक्चुअली में लोगों को हेल्प करे, समझ रहे हो? क्योंकि मेरा लाइक थोड़ा कोर्स अलग होगा, जिसमें ऐसा नहीं होगा कि कोर्स मैं लाइक ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है? उसमें मैं एक्चुअली में इन्वेस्ट करूँगा पैसे,
एंड देन आई विल लॉन्च इट। अब आप शायद वॉइस कॉल लेते हो ना, कॉल्स एंड ऑल? हाँ, अभी तो मैं वन ऑन वन हम्म, कोचिंग कॉल वाली चीज़ लेता हूँ, जिसका मैं सोच रहा हूँ प्राइस में थोड़ा अप कर दूँ हाँ, तीन कुछ सौ ही है समय। शायद। हाँ, नहीं, टू 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 250 है बस। क्योंकि लाइक मेरे को पता है मेरी ऑडियंस थोड़े ऐसे बच्चों वाली हम्म, एरिया में है, तो मतलब बच्चों वाले भी नहीं बोलूँगा, बट ऐसे एरिया में कि वो इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं फिलहाल के लिए। एंड कहीं न कहीं लाइक ऐसा तो बोलूँगा कि क्या कहते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हेल्प हो जाती है उनकी कम पैसों में। बट हाँ, ठीक चीज़ है, हल्का-फुल्का पैसा लाइक उससे मैं भी बना ही लेता हूँ, एंड उनकी भी लाइक हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा। वरना तो अगर सच बात बताऊँ तो मेरे को अपनी लाइक वन ऑन वन कोचिंग कॉल को लाइक 2000 तक का कर देना चाहिए। बट अभी मैं ऐसा कुछ प्लान नहीं सोच रहा हूँ। एंड मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा बताऊँ कब आता है? जब मेरे पास बंदे कोचिंग कॉल पे ये चीज़ लेकर आते हैं कि उन्हें कुछ खतरनाक डिज़ीज़ हो रखा है, समझ रहे हो? और डॉक्टर है भाई, डॉक्टर। मैं सोचता हूँ मैं तो उनके फिर पैसे वापस कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई अपना गूगल पे मेरे को दे दो, ये ₹250 लो एंड किसी डॉक्टर के पास जाओ एंड उनसे दिखाओ। मैं क्योंकि भाई आई एम नॉट दैट पर्सन कि भाई जो तुम्हें ये चीज़ें लाइक ऐसे डॉक्टर वाली चीज़ें बता देगा भाई कि तुम्हें हम्म, कैंसर हो रखा है, मैं तुम्हारा कैंसर क्योर करके दे दूँ। उससे होता भी नहीं है लुक्स मैक्सिंग से। हाँ, तो तो वही चीज़ है कि भाई जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो मुझे वो इतने बुद्धू लगता है ना कि अगर तुम एक नॉर्मल एवरेज बंदे हो, चलो ठीक है, तुमने फैट ये सब कर रखा है अपने अंदर स्टोर एंड ऑल, तब तुम मेरी एक बारी के लिए कोचिंग कॉल पे आ रहे हो, तुम मेरे से बात एंड ऑल ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हो, तो मैं उन इन चीज़ों के तुम्हें एक बारी के लिए फिक्सेशन दे सकता हूँ कि तुम कैसे चीज़ें चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो मैं भी ऐसे कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गया कभी, क्या बोलते हैं अपना दिखाने के लिए, मतलब अपना फेस वगैरह ये सब ग्लो अप पाने के लिए बोल सकते हो तुम। बट हाँ, अभी मैं भी फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि जाऊँगा। मैं भी बट नहीं हाँ, गया। बट जो चीज़ मेरे लिए काइंड ऑफ वर्क कर गई एंड मैंने जो चीज़ अपने दोस्तों को बताई और उन्होंने इम्प्लीमेंट करी एंड उनका भी भयंकर लाइक बल्ले-बल्ले हो गई उनकी भी। तो मैंने सोचा कि हाँ, कहीं न कहीं अगर मैं ऐसे लोगों की बल्ले-बल्ले करा सकता हूँ, लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, तो थोड़ा पैसे में बेच के मेरे को भी पैसे मिल जाएँगे, उनका भी वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ हो जाएगी। हाँ, एंड ये चीज़ मैंने वैसे कराई भी है, क्या कहते हैं लोगों के ऊपर, क्योंकि मेरे कुछ कुछ लाइक जो जिन्होंने मेरी कोचिंग कॉल्स एंड ऑल ये वाली चीज़ें ली थी, तो उन्होंने मेरे को वो भी बोला था, क्या कहते हैं मतलब मेरे को कुछ महीनों बाद मैसेज करा था कि या मैंने आपके साथ उस दिन 40 मिनट की कोचिंग कॉल बुक करी थी एंड उन 40 मिनट ने मेरा लाइक पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो हाँ, ये चीज़ें सुन के भी लाइक बहुत अच्छा लगता है, जब लोग ऐसे तुमसे बताते हैं तुम्हें कुछ महीने बाद तुम्हारे पास आके। भाई मैंने भी स्टार्ट किया था ये, मैं तो फ्री में दे रहा था भाई ये। कोचिंग कॉल्स? हाँ, अरे भाई! फिर मेरा दिमाग सटक गया भाई। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुम नहीं दे सकते उनके आंसर, हाँ, मतलब जैसे कोई आपने अपनी बताया। हाँ, कि लाइक इतना बड़ा डिसीज़ लेकर आ गया वो बंदा। अबे भाई मैं यहाँ डॉक्टर थोड़ी ना बैठा हूँ यार, तू तो ऐसी बात कर रहा है कि भैया मेरा पैर कट गया, मैंने आपको ₹250 दे दिए हैं, अब मेरा नया पैर लगवा दो। सर्जरी कर दो मेरी। वही। हाँ भाई, दिमाग नहीं होता उनमें अगर मैं ऐसा बोलूँ तो। हाँ, मतलब ज़्यादा वो नहीं होते वो, समझदार टाइप्स। बट क्या करें, इवेंचुअली हैं तो बच्चे ही। डिग्री या फिर बिज़नेस? आई वुड सजेस्ट बोथ। लाइक अब देखो इतना बोल सकता हूँ कि मैंने मतलब जितनी अपनी लाइफ को देखा है ना, हम्म, तो अगर मैं बता दूं मैं फर्स्ट ए क्लास स्टूडेंट नहीं हूँ जो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। हम्म, अपनी एज के हिसाब से बनाऊँ, आई एम मेकिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, खुद के पैसों में रह रहा हूँ, खुद के पैसों से अपना खाना खाता हूँ, खुद के पैसों से अपने कपड़े खरीदता हूँ, घर वालों के ऊपर ना जीना कोई चीज़ नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है, मतलब एवरेज से मैं बहुत अबव हूँ अभी के टाइम पे। तो अगर तुम देखो तो जैसे मैंने खुद देखा है कि मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर्स है। ठीक है, अब वो इतने टॉपर हैं पढ़ाई में, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी है, तो अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम उस पे क्यों नहीं करते, लेकिन टॉपर बनने से क्या ही फायदा, तुम स्केलेबल ये सारी की सारी चीज़ें कर दो। बट पता है उनका आंसर क्या रहता है? उनका आंसर रहता है हमारा माइंड उस वे में चलता ही नहीं है। उनका ऐसा रहता है कि उन्हें कोई काम बता दे कि ये काम करना है, वो कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो जिसे नहीं जिसे नहीं पता भाई ये काम कूम का कि क्या कहते हैं, अगर मेरे को ये ऐसे काम दे दे ये करना है, नॉल वाली चीज़ें ना, समझ लो थोड़ी। तो नहीं, ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ। बट हाँ, मुझे ये चीज़ पता है कि जैसे अब कंटेंट स्पेस में अब काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे इसे अच्छी तरीके से स्केलेबल कैसे बनाना है, मुझे कैसी सर्विस प्रोवाइड करनी है। बट वो वाला दिमाग उनके अंदर नहीं चल पाता। हाँ, तो हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है। तो हाँ, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो दूसरे के अंडर में रह के उसकी कंपनी को हेल्प कर सकता है ग्रो कराने में, या फिर इन जनरल किसी की भी लाइफ को हेल्प कर सकता है ग्रो कराने में, और वो तुम्हें उस डिग्री से वो चीज़ मिल रही है, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर द डिग्री। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई तुम बिज़नेस कर सकते हो, तुम अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्किल है या फिर तुम ऐसी कोई सर्विस बेच सकते हो, हम्म, तो देन गो फॉर क्या कहते हैं बिज़नेस। एंड अगर तुम इवेंचुअली अगर तुम मैं वैसी बात बताऊँ तो अगर तुम्हें करना है तो दोनों चीज़ें कर लो। डिग्री डिपेंड भी करता है अपनी बंदे पे। हाँ, डिग्री भी अपनी निकाल लो, बिज़नेस भी कर लो। क्योंकि ऐसे देखे हैं यार मैंने बंदे की लाइक जो जिनके स्टार्टअप्स थे एंड उन्होंने डिग्री भी अच्छी तरीके से करी एंड अब अपने स्टार्टअप्स भी बढ़िया करके चला रहे हैं। हम्म, भाई आपने वो करी है नीट एंड जेडबल? हाँ भाई, मैंने जेईई की प्रिपरेशन करी है। भाई कैसे लगे थे भाई आपको? मेरे लग गए थे भाई।
ओ भाई वो फेज़ बड़ा गंदा था पता है? जैसे मैं और मेरे मतलब दोस्त क्लास में आया करते थे, तो 11th-12th में तो हमारा ऐसा सिस्टम होता था कि हमें वहाँ नहीं भेजा जाता था असेंबली में 11th-12th क्लास के बच्चों को, जिससे कि वो लाइक अपने पढ़ाई पे ही फ़ोकस करें हाँ, हाँ, हाँ। और असेंबली में जाए ना। तो उस समय क्या होता था, एचसी वर्मा तुमने सुना होगा नाम? हुँ। तो मेरे जो दोस्त लोग होते थे वो एचसी वर्मा, हम सब कहते थे कि हम एचसी वर्मा करेंगे। तो जो स्टार्टिंग का 1 घंटा होता था मॉर्निंग का, तो उसमें हम एचसी वर्मा करा करते थे क्लास के अंदर बैठ के एचसी वर्मा कर रहे होते थे। तो मेरे दोस्त 10-20 1 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन निपटा लेते थे एचसी वर्मा के, या फिर 6 या 10 ऐसे कुछ क्वेश्चन निपटा लेते थे एचसी वर्मा के, और 1 घंटे में मेरे से खाली 1 क्वेश्चन होता था बड़ी मुश्किल से। वो भी 100 बार तो मेरे से उनसे ही पूछना पड़ जाता था कि भाई ये ऐसे करना है, यहाँ पे वेक्टर ऐसे लगाना है। तो हाँ, मैं तो ये बोलूँगा लाइक जेईई की प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक टफ थी, एंड मुझे उस पॉइंट पे समझ आ गया था कि भाई मैं नहीं बनाऊँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि लाइक मैं अपने ऊपर बहुत मतलब वो डाल रहा था कि मुझे करना है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। बट इवेंचुअली वो हो नहीं पा रही थी ढंग से। मुझे भी बचपन में था कि आईआईटी में जाऊँगा, हुँ, पर हुँ। जैसे मेरे मार्क्स एंड ऑल थे, तो नहीं, पता चल गया मुझे नहीं कर पाऊँगा। हाँ, बट लाइक एक बार अगर तुम्हें वैसे तो सजेशन मतलब एक सजेशन देता हूँ, अगर तुम हुँ, एक बारी ट्राई करके देखना। क्योंकि अगर मैं सच बात बताऊँ तो मैंने अपना इतना ट्राई करके दिया ना, लाइक जिसे बोलते हैं ना एकदम टॉप मतलब गले-गले तक ट्राई कर दिया भाई। हुँ। पूरा पावर डाल दी उस चीज़ में, 16-16 घंटे मैंने पढ़ लिया। बाप रे! हाँ, तो मैंने अपना मतलब पूरा वो चीज़ एकदम एकांत मंत करके मैंने सारी चीज़ें करी। बट मेरे से हो ही नहीं पा रही थी वो चीज़ें कि लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई ये फिज़िक्स ये कैसे लगेगी, ये वाली चीज़ कैसे होगी? हाँ, चाहे कुछ समय के लिए मेरे को समझ आ जा रही है, बट ऐसा हो रहा है कि जो मेरे को क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं उस टाइप के ही क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, एंड जेईई का जब तुम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा भाई जो तुमने एचसी वर्मा में क्वेश्चन पढ़ा था उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएँगे। हुँ। वहाँ पे तो थोड़ा अलग-अलग आता है, सब कुछ घुमा-फिरा के लाइक क्वेश्चन पेपर बनता है पूरा। तो तुम उस चीज़ को कर नहीं पाते हो। तो हाँ, मैंने एंड यही चीज़ सोची थी। सैचुरेशन भी काफ़ी है। हाँ, मैं ये चीज़ तो बोलूँगा, बट रिवॉर्ड भी फिर उतना ही है। क्योंकि अगर तुम ऐसे देखो ना कि अगर तुम लाइक अगर अब कोई तुम प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हो, हुँ, तुमने स्टार्टअप स्टार्ट करा, तुम इन्वेस्टर से फंडिंग माँगने के लिए जाते हो, हुँ। तो तुम्हें फंडिंग नहीं देगा वो। एक नहीं देगा। आईआईटीयन हाँ, एक आईआईटीयन आ जाएगा, उसके पास आईआईटी का टैग है, हाँ, फटाक से फंडिंग मिल जाएगी, चाहे उसका बिज़नेस आइडिया टट्टी ही क्यों ना हो। हाँ, वो तो है। तो हाँ, मतलब आईआईटीज़ का इस चीज़ में मतलब तुम ये समझ सकते हो बिज़नेस एंड ऑल के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है चीज़ों को। वरना अगर तुम ऐसे थर्ड टियर कॉलेज से होते हो या फिर ऐसी किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से नहीं होते हो, जैसे बिट्स पिलानी है, हुँ, हुँ, अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। बट हुँ। तुम अगर इस कॉलेज से बिलॉन्ग नहीं करते हो, किसी थर्ड टियर कॉलेज से बिलॉन्ग करते हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर तुम्हें अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर से पैसे माँगने हैं। वो है। वैसे मैंने भी कोई इन्वेस्टर से पैसे नहीं माँगे अभी तक, हम भी अपना खुद से ही देख चला रहे हैं। मिलेंगे भी नहीं। हाँ, एब्सोल्यूटली, और सर्विस बेस्ड बिज़नेस है, उसमें तो हुँ। और मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्ट बेस में तो चलो एक बारी के लिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी कर दे। आपको वो पता है क्या चीज़? अपॉइंटमेंट सेटिंग? अपॉइंटमेंट सेटिंग? हुँ, नहीं, मतलब मेरे को ऐसे पता तो नहीं है, बट हाँ, मेरा क्या कहते हैं लाइक ब मेरा एक दोस्त है, वो ये सारी की सारी चीज़ें वो सँभालता है। अच्छा। तो लाइक पूरा सेल्स का काम उसी का रहता है कि सेल्स कराना, अपॉइंटमेंट सेट कराना एंड ऑल, वो ही सँभालता है। मैं जस्ट क्या कहते हैं, मैं और मेरा को-फाउंडर मतलब मेरा दोस्त, हाँ, हम वहाँ पे जाते हैं क्या कहते हैं लाइक मीटिंग के लिए बस। भाई बहुत कमाते हैं वो। वो नहीं, हम उसे क्या कहते हैं 20% दे देते हैं कमीशन। जो भी हमारे लिए वो लेकर आता है ना 20% हुँ, कमीशन हुँ। दे, एंड कभी-कभार लाइक 10% भी चल जाता है, क्योंकि अगर हमें खुद अगर क्लाइंट अच्छे खासे पैसे नहीं दे रहा है, तो हमें थोड़ा कम ही करना पड़ता है उसका कमीशन भी। तो ये चीज़ रहती है। एंड हाँ, तुमने जैसे कमाने वाली बात पूछी, तो अभी ऐसा मत समझना कि अगर मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, तो मैं अच्छा कमा रहा हूँगा। आई वुड से कि मैं डिसेंट कमा रहा हूँ, ठीक कमा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं ऐसा कमा रहा हूँगा कि भैंस की आँख आज ही अंबानी को खरीद लूँ एंड ऑल वाली चीज़ें आ जाती है ना। तो हाँ, ये वाली चीज़ है, क्योंकि देखो अगर तुम एक एजेंसी स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हो, ये सारी की हुँ, सारी चीज़ें कर रहे हो, बेसिकली तुम एक सर्विस बेस्ड बिज़नेस कर रहे हो। एंड कंटेंट स्पेस में कर रहे हो, ठीक है? थोड़ा और स्पेसिफिक अगर मैं होना चाहूँ, तो चीज़ें ऐसी हो जाती है कि भाई तुम्हें कभी-कभार लोगों के लिए थोड़ा सस्ते में अच्छा काम करके देना पड़ता है, समझ रहे हो? हाँ, स्टार्टिंग में तो करना ही पड़ता है। हुँ। तो हमारा भी अभी लाइक वही स्टार्टिंग वाला फेज़ है। उसके कारण हमें लाइक क्लाइंट्स थोड़े से लाइक इतने मतलब उतने पैसे वाले नहीं मिल रहे। बट हाँ, हमें उनके लिए बट काम वही परफेक्शन वाला करना है कम पैसों में भी, जिससे हुँ, कि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा रहे। हाँ, तो या ये वाली चीज़ आ जाती है। बट हाँ, इवेंचुअली विद टाइम अगर हमारा जैसे क्या बोलते हैं एजेंसी का पोर्टफोलियो अच्छा होता रहेगा, हम लाइक बहुत सारी अच्छी खासी अपने क्लाइंट्स के पेजेस पे रीच लेकर आ रहे होंगे एकदम ऑर्गेनिक, तो उसके बाद हम हुँ, पैसे हुँ। बढ़ा, वो तो सीधी बात है। हाँ, वो तो है। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता था कि हम क्या करें? हाँ, वो तो डिग्री भाई या बिज़नेस या क्या करें? हाँ, उस फेज़ में तो भाई मैं भी था भाई बहुत खतरनाक तरीके से। हाँ, भाई आपको अंदर से आ रहा था कि मैं जेईई करूँ? अ, सच बात बताऊँ तो आई वुड से कि इट वाज़ काइंड ऑफ पीयर प्रेशर, हुँ, और हुँ, मैं ये चीज़ लेकर चल रहा था कि अगर मैं आईआईटी कर लूँगा, हुँ। तो उसके बाद मेरा आईआईटी में हो जाएगा एंड फिर मैं वहाँ पे यूट्यूबर बन जाऊँगा। एंड क्या कहते हैं आईआईटी के नाम पे लाइक लोग अगर मैं रेलेवेंट भी नहीं रहा, तो लाइक अगर मैं मतलब मेरा डाउनफॉल भी कुछ हो गया एंड ऑल वैसी चीज़ें होगी, तो हुँ, आईआईटी का टैग तो रहेगा ना मेरे पास। हाँ, तो भाई ये वाली चीज़ थी भाई कि तब मैं सोच रहा था कि हाँ, तब करना है आईआईटी। हाँ। तो ये था, बट भाई हाँ,
नहीं निकला, अब क्या कर सकते हैं? भाई मेरे को क्या लगता है ना, देखो मैं हुँ, उतना अच्छा तो नहीं हूँ पढ़ाई में, ठीक है। हुँ, हुँ, तो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उस पे चाहता हूँ कि मैं अपने 11th एंड 12th इन 2 हुँ, सालों में, 2 साल हुँ, बहुत होते हैं, ठीक है, 2 सालों हाँ, में मैं काफ़ी बड़ा कर दूँगा। हुँ, 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 तो वही है, अगर मैं इन सब चीज़ों में चला गया, हुँ, हुँ, हुँ। ये कोचिंग एंड ऑल, भाई काफ़ी पढ़ना पड़ता है जैसे आपने बताया। हाँ एंड भाई, वो तो एब्सोल्यूटली भाई, जेईई के लिए तो बहुत प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है यार। एंड इट इज़ लाइक कि अगर तुम जेईई कर रहे हो ना, तो हुँ, तुम्हारा मेन गोल बस जेईई होना चाहिए अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। सही है। एक तो मेरा ये भी नहीं हो सकता हुँ, 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 हुँ। फिर फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। हाँ, नहीं मैं कंप्लीटली तुम्हें लाइक एकदम अंडरस्टैंड कर सकता हूँ भाई। क्योंकि लाइक जेईई अर्पित बाला की तुमने शायद से क्लिप भी देखी होगी कि वो बोलता है हुँ, कि जो लोग मोस्टली जेईई ये सब क्लियर कर पाते हैं, वो एक्चुअली में लाइक एप्टीट्यूड उनका हाँ, एप्टीट्यूड अच्छा एम्बिशन, होता है। नहीं एप्टीट्यूड पहले से ही हाँ, होता है उनके अंदर, कि हाँ, उनके अंदर होती है वो चीज़ें, लाइक उन्हें नेचुरली गिफ्टेड होती है। अंदर से आता है उन्हें, कि वो फिक्स जैसे कर हमें आ रहा है अंदर से हाँ, कि कि वो हमें ये लाइक करना है। हाँ, कि वो लाइक चीज़ों को खुद ब खुद फिक्स करना जानते हैं, उनके अंदर वो चीज़ें बन पा रही है। अब जैसे मेरा दोस्त था, तो मैं हमेशा यही चीज़ वंडर करता था कि भाई ये एचसी वर्मा से लाइक ये फिज़िक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा है यार, मेरे से क्यों नहीं हो रहे? हुँ, डिफरेंस क्या है मेरे में और इसमें? तो जब मैंने उससे अच्छी तरीके से पूछा, तो वो उसने मेरे को बताया, जब वो क्वेश्चन को पढ़ता है, वो पूरा उसे विजुअलाइज़ करना स्टार्ट कर देता है, कि वो चीज़ें कैसे होंगी। तो लाइक जब वो आंसर लाइक उसके हाथ में जैसे ही पेन आता है एंड वो चीज़ें लिखना स्टार्ट करता है, तो दिमाग में उसके चीज़ें फ्रेम हो रही होती थी, समझ रहे हो? और वही चीज़ मेरे दिमाग में कभी फ्रेम ही नहीं होती थी। सेम। तो हाँ, मेरे को भी वहाँ से ये चीज़ समझ आई, बट आई वुड सजेस्ट कि चलो जेईई मत देना, बट क्या कहते हैं, सीयूईटी के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि वो हुँ, इतना हार्ड नहीं होता, अगर सच बात बताऊँ तो। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन रखना, एंड मैक्स टू मैक्स आई वुड से क्या बोलते हैं, 3-4 घंटे 1 दिन का पढ़ना इज़ गुड सीयूईटी के लिए। अगर भाई देखो, अगर मैं जेईई प्रिपरेशन कर भी लेता हूँ, हाँ, तो हाँ। उसमें कोचिंग एंड ऑल उसकी फ़ीस आएगी, ठीक है। हाँ। एंड जितना मुझे दिमाग है मुझ में, अभी तो है, काफ़ी लोगों में नहीं होता है। हाँ, मुझे हाँ। पता है कि नहीं होने वाला मुझसे, अगर मैंने कर भी लिया, अगर ये सब छोड़ के, हुँ, तो भी हुँ। नहीं हुआ, तो फिर फ़ीस एंड ऑल वेस्ट ही होने वाली है मेरी। हाँ, 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 ये तो एंड मैं फिर भाई। भाई पता है, घर वाले एंड ऑल फिर तुम्हें बोलते हैं, तूने साल बर्बाद कर दिए अपने। वो तो भाई बहुत हर्टफुल लगता है, वो तो मेरे को भी बोला था। हुँ, बट हाँ, ये तो मैं तुम्हें लाइक सही बात बोलूँगा कि हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम जेईई नहीं दे सकते हो, तुम लाइक इवेंचुअली मतलब उतना पढ़ भी नहीं सकते हो, एंड जैसे मैंने बताया ना कि मैंने लाइक 16-16 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बट मेरे को तभी भी चीज़ें क्लियर आउट नहीं हो पा रही थी। मेरे दिमाग में वो चीज़ें बन ही नहीं रही थी। तो हाँ भाई, तब तो मैं भाई बोलूँगा कि नहीं भाई, तब नहीं करना चाहिए। तुम उल्टा आई वुड सजेस्ट कि सीयूईटी की तरफ फ़ोकस करो, जेईई की तरफ फ़ोकस मत करो, एंड हाँ, सीयूईटी में इतना अच्छा कर लो कि क्या कहते हैं, कुछ ठीक-ठाक कॉलेज मिल जाए। कि भाई अगर मैं अगर आपको तुम्हें बताऊँ ना, कॉलेज लाइफ़ अगर तुम्हें जाना है अगर, हुँ, तो हुँ, तब। हुँ। अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो देखो 2 साल में मेरा जो प्लान है अभी, हुँ, हुँ। कि 2 साल में अच्छा बिज़नेस कर लो बड़ा, हाँ, हाँ, एंड हाँ। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जमा कर लो। हाँ, नहीं, हाँ, ये भी तुमने एकदम एकदम सही बोला भाई। लाइक इसके लिए मैं कुछ खराब नहीं बोलूँगा। हुँ, तो हाँ, ये भी एक गुड वे है। अगर तुम लाइक 2 साल में तुम ऐसा सोच सकते हो कि हाँ भाई, तुमने ये सारी की सारी चीज़ें कर ली, तो इट्स अ वेल एंड गुड थिंग, ठीक है? और जहाँ तक मैं बताऊँ तो सीयूईटी के लिए पर तभी भी कर लेना भाई थोड़ा, क्योंकि स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिल जाती है। तो या कॉलेजेस मतलब बहुत अच्छे खासे, मतलब लाइक जो कॉलेजेस होते हैं वो बहुत सही-सही स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अपने खुद देखा है, तो मेरा कोर्स है ₹70,000 का पर अच्छा, सेमेस्टर, अच्छा। एंड जो मतलब मेरी भी थोड़ी स्कॉलरशिप लग रखी है, हुँ, तो मैं तो 50 पे करता हूँ, और मेरे 2 दोस्त हैं जिनकी थोड़ी और अच्छी परसेंटेज और सीयूईटी में स्कोर आ रखे थे अच्छे खासे, हुँ, तो उनकी तो भाई और कम जाती है। वो 30,000 में उनका पूरा सेमेस्टर निकलता है। अच्छा। तो हाँ, ये वाली चीज़ एक आ जाती है कि अगर तुमने कर लिया तो वो भी चीज़ सही है। प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज आपको कौन-सा अच्छा लगा? डिपेंड करता है, देखो अगर मैं सच बात बताऊँ तो टियर 1 और टियर 2 और टियर 3, ये 3 टाइप के कॉलेज होते हैं। हुँ, तो टियर 1 में भाई आईआईटीज़ वगैरह तुमने देखा है आती है, हाँ, और एक हमारे पास एक प्राइवेट कॉलेज हो गया बिट्स पिलानी, हुँ, वो भी एक प्राइवेट कॉलेज है एंड वो टियर 1 पे आता है। हुँ। हाँ, तो ये वाली भी चीज़ है कि भाई डिपेंड करता है कि तुम्हारे कॉलेज की क्वालिटी कैसी है। बट हाँ, अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है एंड ऑल वाली चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तो यू शुड गो फॉर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, गवर्नमेंट कॉलेजेस। हाँ, हाँ, वही। या फिर अगर तुम्हें लाइक ऐसा कुछ अलग ही करना है कि तुम्हें कॉलेज पढ़ने का मन नहीं है, तुम्हें ओपन से भरना है, तो हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस बेस्ट है उसके लिए तो। अगर घर और वाले स्टेबल हैं, घर क्या वाले चीज़? का घर वाले अगर अच्छा खासा कमाते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। हम देख भी सकते हैं कि हम कुछ स्टार्ट वगैरह करें। अगर नहीं हाँ, कमाते, फिर भी ये करना पड़ेगा हमें, ज़बरदस्ती जॉब। वही। एंड जहाँ तक बात रही प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस भी 2 प्रकार के तुम्हें मिल ही जाते हैं। हुँ, एक होते हैं जो थोड़ा लो फीस लेते हैं, हुँ। एंड एक होते हैं जो हाई फीस में होते हैं, एमआईटीज़ वगैरह ये सब। तो हाँ, अगर तुम चाहो तो लाइक लो वाले में भी जा सकते हो। उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तुम्हें वहाँ पे भी ठीक-ठीक कॉलेज लाइफ मिल जाएगी। हुँ। तो या ये वाली भी एक चीज़ आ जाती है। आपका कौन-सा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? मेरा तो भाई प्राइवेट कॉलेज है।
बट जितना है मतलब सही है, तुमने अगर मेरे व्लॉग्स वगैरह देखे होंगे हुँ, हुँ। तो हाँ, मेरा कॉलेज ठीक है। थोड़ी चीज़ें हैं कि क्या कहते हैं, जो हमें बच्चों को खराब लगती है, बट अब इतना परफेक्शन की तरफ मैं जाना नहीं चाहता। बट हाँ, मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे क्लीनिनेस, भाई मैं बता नहीं सकता भाई कितना क्लीन कॉलेज है मेरा। हाँ, मैंने देखा। लाइक हर समय तुम्हें दिखेगा कि कोई मतलब साफ-सफाई चलती रहती है। मेस, वो क्या कहते हैं, जो हमारी कैंटीन वगैरह है वहाँ, वो भी एकदम साफ। तो ये चीज़ तो भाई मुझे बहुत बढ़िया लगती है अपने कॉलेज की। एंड भाई हमारी जो फैमिलीज़ एंड ऑल होती है, इंडियन फैमिलीज़, वो हुँ, हुँ। काफ़ी फ़ोर्स करते हैं कि पढ़ाई कर। हाँ, हाँ। जिनको करना भी नहीं होता, उनको भी कर देती हुँ, हुँ, हुँ। उनके बारे में बताओ? उनके बारे में, देखो इस चीज़ से तो देखो मैं भी बहुत गुज़रा हूँ कि भाई पढ़ाई वाली चीज़ से, कि मेरी फैमिली मेरे को बहुत बोलती है कि भाई पढ़ाई करा देते हैं एंड ऑल, ठीक है? एंड वो चीज़ उन्होंने खाली मेरे को 12th तक बोली थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोलना बंद कर दिया था कि क्या कहते हैं, तू पढ़ाई कर। बस कॉलेज जाने से पहले ऐसे बोल दिया था कि क्या कहते हैं, बस पढ़ लियो बेटा अच्छी तरीके से, कुछ कर लियो। हुँ, फौज के तो तूने फॉर्म्स भरे नहीं। क्योंकि पहाड़ियों में थोड़ा होता है कि लाइक हमें आर्मी की तरफ भेजा जाता है। हाँ। तो मैं तो गया नहीं, एंड लाइक मेरी पूरी लाइक मेरे पापा, मेरे परदादा, उनके भी लाइक परदादा, सब पूरी जनरेशन आर्मी से रिलेटेड, एंड मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ। तो वो थोड़ी एक अलग ही चीज़ हो गई। बट हाँ, मैंने भी एक बारी के लिए ये चीज़ सोची कि आर्मी वाली चीज़ें मेरे से हो नहीं सकती क्लियर। तो मैंने सोचा आर्मी में भाई एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तुम्हारे पास यार, तुम पूरा एक तरीके से देश की रक्षा कर रहे हो। एंड मेरे से ज़्यादा अच्छे बंदे हैं जो भाई एक्चुअली में कम्पीट करेंगे एंड जो इस रोल के लिए डेडिकेटेड होंगे। तो हाँ, आई वुड से कि ये वाली चीज़ भी आ जाती है। बट जहाँ, हाँ, तुम सॉरी ऑफ टॉपिक चले गया मैं। कोई बात नहीं। तुम कह रहे थे ना कि लाइक इंडियन पेरेंट्स पढ़ाई हुँ, के लिए हुँ। बोलते हैं ये सारी चीज़ें। आई फील लाइक वो जैसे तुम्हारे लाइक फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि तुमने वो चीज़ सुनी है, एक मेंढक क्या बोलते हैं, पानी के उसमें रह जाता है, तालाब में ही रह जाता है। उसे पूरी दुनिया ही नहीं पता होती कि इसके हुँ, आगे भी हुँ, इतना हुँ। बड़ा समुद्र है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, हमारे पेरेंट्स और भी यही चीज़ है कि क्या कहते हैं, उन्होंने कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करा। उन्होंने कभी हुँ। बाहर की चीज़ें देखी नहीं। अब मेरे घरवालों को कभी समझ ही नहीं आता मेरी कंटेंट एजेंसी करती क्या है? अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि पापा हम हेल्प करते हैं एक डॉक्टर को उस ऑनलाइन लाने में। अब उन्हें ये चीज़ें उनके दिमाग से परे हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो लाइक टाइम के साथ अपडेट ही नहीं हुए। और कहीं न कहीं अब जो हमारे आगे वाली जनरेशन आएगी एंड ऑल, हाँ, वो भी उन कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे अंदर भी, मेरे अंदर भी अपडेट ना हो पाए। तो हाँ, ये वाली चीज़ तो रहती है। तो हाँ, वही बात है कि यार उन्होंने अब जैसी लाइफ़ देखी है, वो तुम्हें भी उसी लाइफ़ में रिडायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ही। तो हाँ, उनकी भी कोई गलती नहीं है। हाँ, वो बट तो एक बारी के लिए अगर तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, हुँ। तो इट्स वेल एंड गुड। अब जैसे मैं तो भाई बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश करी थी, मेरे पेरेंट्स ने माना नहीं। अच्छा। तो मैंने साफ-सीधी बात यही चीज़ कर दी कि छोड़ो भाई, खुद ही फाइनेंशियली फ्री होंगे, खुद पैसा कमाएँगे एंड ऑल वाली चीज़ करेंगे। हुँ। तो हाँ, बस फिर उसके बाद घरवालों को भी अच्छा लग गया, चलो भाई अब कुछ ना कुछ कमा रहा है। वैसे तो अभी भी वो थोड़ा ऐसी गाली वाले साइड ही रहते हैं कि भाई साले वहाँ फ़ौज में चले जाता तो बढ़िया रहता। हाँ, बट कोई नहीं, बट हाँ, ऐसी उनको ऐसी मेरी टेंशन नहीं है, समझ रहे हो? अब मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में, उन्हें लगता है हाँ, चल ठीक ही कर रहा होगा, वो अगर पैसे कमा रहा है तो हाँ, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। तो ये वाली चीज़ आ जाती है। मेरे साथ तो ऐसा है ही नहीं। घर वाले फ़ोर्स करें एंड ऑल, मेरे यहाँ पे तो भाई सब चिल है भाई। ओ भाई, तो तुम भाई बहुत सही जगह से हो, कसम से सच बात हाँ। बताऊँ तो। नहीं, मेरे घर के आस-पास तो वैसे लोग हैं नहीं, फैमिलीज़ एंड ऑल। हाँ, पर हाँ, हाँ। पता नहीं मेरे घर वाले अलग हैं, हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे चलता है वैसा। अच्छा, नहीं तब तो भाई बहुत लाइक अच्छी चीज़ है, अगर तुम्हें फ्रीडम मिल रखी है, तुम्हें जो चीज़ करनी है तुम उसके लिए ट्राई आउट कर सकते हो। तो हाँ भाई भाई, इस अपॉर्च्युनिटी को भाई मैं सच बात बता रहा हूँ, कभी मिस मिस नहीं मत। करना, हाँ, वही है। हाँ, कि भाई तुम्हें लाइक लाखों मतलब भाई इंडिया में इतने लाइक अगर मैं अभी बताऊँ ना, तो हुँ, जब मैं पहले यूट्यूब वीडियोज़ बनाया करता था ना, हुँ, एंड मेरे पापा ने देख ली थी, हुँ, हुँ। तो मेरे पापा मतलब बहुत गुस्सा हुआ करते थे एंड फिर मेरे को फ़ोन ही नहीं देते थे कि लाइक ये अब यूट्यूब वीडियो बनाएगा। हुँ, उसके कारण फ़ोन छुपा देते थे। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि गेम खेलने के लिए फ़ोन ले ले, बट वीडियोज़ बनाने के लिए फ़ोन नहीं दूँगा। हुँ, तो ये वाली चीज़ आ गई थी। बट हाँ, अगर तुम्हें ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल रखी है, हुँ। तो भाई मैं लाइक लिटरली बता रहा हूँ, मिस मत करना इस अपॉर्च्युनिटी को कभी। हाँ भाई, अगर मेरी जगह तो कोई दूसरा होता तो कर भी देता, पर हुँ, मैं नहीं हुँ। करने वाला। थोड़ी हाँ। बुद्धि है मुझ में। हाँ भाई, उस बुद्धि को मेंटेन करके रखना। एंड हाँ, और हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अभी तुम्हें मेबी ऐसा लग रहा हो कि भाई तुम ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। बस थोड़ा-सा हुँ, रियलिटी फैक्ट दे रहा हूँ मैं तुम्हें। हुँ, हुँ। एंड मैं ऐसे कुछ डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ एंड भाई। अगर ऐसा तुम्हारे जैसा ही बंदा लाइक ऐसे पॉडकास्ट ये अभी से देख रहा है, तो एक हुँ, चीज़ बताऊँ, इस एज में लगता है कि भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हुँ, कि हुँ, अच्छी बात है, हुँ, ठीक है? जो कि इवेंचुअली अच्छी बात है, बट बहुत टाइम ऐसा भी हो जाता है कि तुम्हें ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है भैंस कि यहाँ कुछ होगा ही नहीं, हुँ, कि तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये चीज़ नहीं हो पाएगी, कभी ऐसा फ़ील आ सकता है। हुँ, तो जब भी ऐसा फ़ील आए ना, से फक इट हुँ, एंड चुपचाप से अपना काम करने के लिए बैठ जाओ। हुँ। तो बस यही एक हल्का-सा मैं तुम्हें वो बताना चाह रहा मैंने काफ़ी मैनिपुलेट कर रखा है भाई घरवालों को कि करने दो मुझे। था। बातें एंड ऑल भाई उनके काम करो फिर कोई मान नहीं, जाते।
नहीं, नहीं, कोई नहीं भाई, बस मैं तो यही चाहूँगा कि तुम अपना बेस्ट दो, तुम्हें जो भी चीज़ करनी है, जैसे तुमने मुझे प्रोडक्ट का बताया, उसमें अपना बेस्ट करो, मार्केट खा जाओ चाहे दूसरों का, वैसे तुमने बताया मार्केट भी नहीं है इस चीज़ मार्केट का, ही नहीं है भाई, सैचुरेशन ही तो नहीं है बिल्कुल। वही मस्त तरीके से मार्केट करो इस चीज़ को और भाई ग्रो अप कर जाओ। हुँ। एंड भाई मैं बताऊँ, इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है? अच्छा, अच्छा। तो पहले मैं काफ़ी इनसिक्योर था, तब हुँ, नया-नया आया था देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ऑल। हुँ, हुँ, तब लोग कहते थे भाई तुम्हें ये नहीं मिलेगी, लड़की नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, ये मिलेगी। हुँ, तो लगता था मुझे भी। हाँ, हाँ, तब हाँ। आपने भी देखा मेरा चेहरा उतना कुछ खास तो था नहीं तब। हाँ, हाँ, हाँ। तो धीरे-धीरे जब मुझे समझ में आया देखो, कि विज़डम लोग एंड ऑल, मुझे अभी हाँ, रियलाइज़ हो रहा है कि उन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, कि मैं इनसिक्योर रह के कितना इनसिक्योर रह जाऊँ। वही, वही, वही। सही बात है भाई। मैं आपको अपनी हाइट बताऊँ, मेरी हाइट है भाई अभी 5'2", बिलीव नहीं करोगे पर है उतनी, काफ़ी छोटा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे उस चीज़ से एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अभी। हुँ। ये चीज़ तो लाइक एब्सोल्यूटली भाई ये चीज़ तो अभी अभी तो वैसे भी तुम्हारी ग्रोइंग एज है यार, हुँ, तुम ग्रो कर सकते हो। हुँ, तो हाँ, यही चीज़ मैं अपनी कभी वीडियोज़ में भी बताता हूँ लोगों को हुँ, कि इनसिक्योर होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुँ। और जो लोग मेरे को ऐसे कमेंट करते हैं, भाई मैं इतनी एज का हूँ, तुमने तो नहीं करा वैसे कभी कि मैं नहीं इतनी भाई। एज का हूँ, मेरी हाइट बढ़ जाएगी 18 तक इतनी है। अच्छा हाँ, तब तो बढ़िया है। तो हाँ, जो भी मेरे को ये सब कमेंट करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ, भाई हुँ, चुपचाप से अपनी क्लीन डाइट खाओ, अच्छी तरीके से अपने हार्मोन्स को रखो, उल्टी-सीधी चीज़ें मत करो, लाइक दारू मत पियो, हुँ, स्मोकिंग मत करो। हुँ, बस अच्छा खाना खाओ, अपना मस्त बढ़िया एकदम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा रखो, 8 घंटे की नींद लो बढ़िया करके। तो हाँ, इवेंचुअली तुम्हारी अगर हाइट बढ़नी होगी, वो हार्मोन्स स्पाइक हो गए, तुम्हारी हाइट हुँ, बढ़ जाएगी। इतना मत सोचो। हुँ। एंड अगर नहीं बढ़नी होगी, तो भाई तुम उस चीज़ को फिक्स ही नहीं कर सकते, वो फिक्सेबल ही नहीं है। अब हाँ। देखो मैं भी 5'8" का हूँ, ठीक है? हुँ, मेरी भी इतनी इतनी बड़ी हाइट ही नहीं है। हुँ, ठीक है, मेरे को कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, जैसे ब्लैक पिल में बोलते हैं ना कि 6 फीट से ऊपर का होना चाहिए, हुँ। ये वाली चीज़ें। तो मेरे को कभी ऐसा लाइक डेटिंग में बताऊँ या फिर लाइक लड़कियों वाली चीज़ों में बताऊँ, तो किसी लड़की ने कभी ऐसे पॉइंट आउट नहीं करा कि भाई आदित्य तेरे को 6 फीट का होना चाहिए था। फिर हाँ, तो वो मतलब लड़की ही खराब है। हाँ, नहीं खराब भी नहीं बोलूँगा, बट ठीक है भाई, कभी किसी ने बोला ही नहीं है ये सारी की सारी चीज़ें। बट थोड़ा मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मैं टोटली इनसिक्योर नहीं था स्टार्टिंग से। हुँ, मैं थोड़ा-सा था, क्योंकि भाई इतना ब्लैक पिल कंज़्यूम करने के बाद तो लाइक हो ही जाता है इंसान। हुँ, तो मैं सोचता था यार अगर 6 फीट का होता कितनी बढ़िया चीज़ हो जाती। बट अब मैं हुँ, मतलब लाइक लाइफ़ के ऐसे पॉइंट पे हूँ ना कि लाइक फक इट मैन, लाइक पैसा कमाना है एंड ऑल वाली चीज़ें, एंड अपने हुँ। आप को जितना मैं हेल्दी रख सकता हूँ उतना हेल्दी रखना है। सिंपल। भाई देखो, अगर ऐसा जित प्यार अगर हम बोलें, अगर हुँ, कोई हुँ। औरत तुम्हें प्यार कर रही है, तो वो तुम्हें तुम्हारे सोल को प्यार करेगी। तुम्हारे लुक्स एंड ऑल नहीं करेगी वो। उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वो चीज़ तो देखो लाइक ऐसे सोल वाली चीज़ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि हुँ, लाइक मैं बहुत चीज़ें ना बहुत ऐसे बायोलॉजिकली ऐसे साइंटिफिक वे में देखता हूँ। हुँ, क्योंकि एक चीज़ होती है जैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है, हम हुँ, ह्यूमन्स के अंदर। तो इवेंचुअली लड़कियाँ लाइक हमेशा इसलिए लाइक ऐसे अट्रैक्टिव लड़कों के पास इसलिए जाती हैं, क्योंकि जिससे कि क्या कहते हैं उनका जो ऑफस्प्रिंग हो वो अच्छा निकले। हुँ, हुँ, तो हाँ, ये वाला एक फैक्टर होता है। एंड वो क्या, अगर तुम ज़्यादा हेल्दी रहोगे, तुम अच्छी तरीके से रहोगे अपने आप को, बॉडी मेंटेन करके रखोगे, अपने शकल मेंटेन करके रखोगे, तो हुँ। हाँ, तुम अच्छे दिखते हो एंड तुमसे लोग अट्रैक्ट होंगे। ये वाली एक चीज़ होती है। हुँ, बट हाँ, ये भी एक साइड वाली चीज़ है, मतलब लाइक फर्स्ट मतलब वो खाली अट्रैक्शन वाली चीज़ हुँ, होती है हुँ। कि स्टार्टिंग में वो तो स्टेज है हाँ, रिलेशनशिप का। हाँ, वो तो खाली स्टार्टिंग में अट्रैक्शन है कि हाँ, तुमने शकल देखी है एंड ऑल वाली चीज़ें। वरना हुँ, मैंने ऐसे भी देखे हैं भाई लोग कि क्या कहते हैं जिनकी शकल बहुत अच्छी थी हुँ, एंड क्या कहते हैं बट उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा ट्रैश निकली कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने मेरे को बताया है हुँ, कि क्या कहते हैं वो एक लड़के से बात करने के लिए गए थे, बोल रही थी कि वो दिखने में बड़ा हैंडसम है हुँ, एंड जब ऐसी बात करने के लिए गए वो भयंकर गाली-गलौच करके बात कर रहा है। उसे हुँ, समझ नहीं आया, वो लड़की के सामने भयंकर ऐसे-ऐसे शब्द बोल दे रहा है जो बोलने नहीं चाहिए। हुँ। रियल समझेगा, क्योंकि मुँह से तो हग ही रहा है ना वो। भाई देखो, हाइट का ना, मेरे पापा उतने लंबे तो हैं नहीं। मेरे पापा भी मेरी हाइट के, ठीक है? हुँ, एंड मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ की साइड में महाराष्ट्र एंड ऑल, यहाँ पे हुँ। छोटी छोटी हाइट वाले लोग रहते हैं। हाँ, 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 हाँ। वो हरियाणा वाले हो गए जो 6 फुट एंड ऑल हाँ, जो होते हैं। 6 फुट के होते हैं, हाँ, वो तो मैं समझ गया। हाँ, हम्म, फिर तो लाइक रीज़न वाइज़ तो एकदम सही हाइट है यार तुम्हारी, क्योंकि लाइक पर इवेंचुअली लड़कियाँ भी इतनी लंबी नहीं होगी। है, पर वो तो मैं छोटा बंदा हूँ। अभी कोई नहीं उतना भाई। कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। हुँ, 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 हुँ। कोई नहीं यार, अपनी डाइट-वाइट ये सब सही रखो भाई, बढ़ जाएगी। एंड आपने वो सुना होगा, जितनी ज़्यादा लड़की आपकी लाइफ में, उतनी ज़्यादा लाइफ खराब एंड टेंस कुछ। अ, हाँ, मतलब लाइक वो तो लड़की पे डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसी लड़की है जो भाई हाँ, तुम्हें समझती है बेसिकली, तुम्हारे काम, तुम्हारे पर्पज़ को समझती है, तो यार इट्स फाइन ब्रो। तो इसी चीज़ के कारण कभी-कभार मैं भी डेटिंग से वही चीज़ सोचता हूँ कि अगर मेरे को कोई ऐसे लाइक लड़की मिलती है जो अप्रोच करती है मेरे से पूछती है कि आदित्य कैसे हो एंड ऑल वाली चीज़ें ना, मतलब जो होती है। तो हाँ, अगर मैं उसे जब अपने एम्बिशन बताता हूँ उससे कि मेरे को ये चीज़ें करनी है, ठीक है? एंड अगर वो उसके साथ स्टिक नहीं होती, वो ऐसा हल्का-सा भी एक्साइटेड नहीं होती ना कि यस
हाँ भाई तुम ये करके रहोगे एंड ऑल वाली चीज़ें, तो काइंड ऑफ मेरे को भी वो अनअट्रैक्टिव लगने लग जाती है। क्या पता वो यूज़ कर रही हो तुम्हें। हाँ, कि भाई कुछ समय के लिए बस वो लाइक जस्ट ऐसी देख रही है। हुँ, अभी तो मैं उस चीज़ में ही नहीं हूँ। एंड अच्छा। देखो वही है, पता नहीं पर हुँ, हुँ। मन सा नहीं लगता अभी। हुँ। अभी काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। हाँ, हाँ, कोई नहीं ब्रो। एंड अच्छी। भाई मैंने जो गलती करी है ना भाई, कि काफ़ी हुँ, बार गलती करी है कि किसी भी लड़की को ऐसे झट से हाँ बोल दिया। हुँ, समझ गया मैं। वो काफ़ी पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला सिचुएशन हो जाता है। हाँ, वो तो है। लुक्स एंड ऑल देख के फिर कर दिया हाँ, फिर रह नहीं पाता। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, वो ये चीज़ होती है यार, तुम स्टार्टिंग में थोड़ा एक-दूसरे के लिए टाइम निकालो, एक-दूसरे को थोड़ा जानो। अब जानने से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिस्तर में एक साथ लोट-पोट हो जाओ। हुँ, हुँ। बट हाँ, थोड़ा बहुत एक-दूसरे को देखो, जानो, समझो एंड हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि वो वर्थ इट है वो बंदा डेटिंग करने के लिए, तो या गो फॉर इट। आपका अभी करंट माइंडसेट कैसा है? यार देखो अभी ना मेरा करंट माइंडसेट ऐसा हो रखा है कि लाइक अभी मेरी लाइफ बहुत बिज़ी चल रही है। हुँ, लाइक एकदम टोटली, क्योंकि लाइक कॉलेज वाले भी कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? हुँ, कॉलेज में फेस्ट होने वाला है, तो उसमें लाइक डिपार्टमेंट से खाली मेरे को और मेरे जो कुछ दोस्त हैं ना, तो हमें बोल रहे हैं कि डांस करो तुम। हमें ही हाँ, बोल रहे हैं, तुम ही लोग करो, तुमसे अच्छा कोई नहीं करता, कि जिससे डिपार्टमेंट का नाम बच जाएगा। तो वहाँ पे भी हमें घुसेड़ रखा है। मेरा कोई ऐसा मन प्लान नहीं था कि मैं डांस एंड ऑल ये चीज़ें करूँ। मेरा मन था कि यार मैं अपने यूट्यूब वाली चीज़ पे ही फ़ोकस करूँ। हुँ, तो अभी तो भाई लाइक लाइफ़ ऐसे चल रखी है कि मैं सुबह क्या बोलते हैं 6 बजे उठता हूँ। हुँ, फिर क्या कहते हैं, साढ़े 7 बजे तक कॉलेज के लिए निकलता हूँ अपना, हुँ, थोड़ा बहुत रनिंग-वनिंग करता हूँ ना सुबह के समय, हुँ, तो वो सारी चीज़ें करी और फिर उसके बाद साढ़े 7 बजे अपने कॉलेज के लिए निकले। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैंने अपनी क्लासेस अटेंड करी, सारे के सारे लेक्चर। हुँ। फिर 12 बजे से लेकर 6 या फिर 7 बजे तक हमारी चलती है डांस की प्रैक्टिस। बाप रे! एंड वो चीज़ मेरे को पूरा एग्ज़ॉस्ट कर देती है, बट फिर मैं घर आता हूँ और मेरा इतना मन होता है कि मैं अपने बिस्तर में लेट के बस सो जाऊँ। बट उसके बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देता हूँ एंड वर्कआउट करने के बाद फिर मैं और मेरा दोस्त क्या कहते हैं लाइक एजेंसी का काम करना स्टार्ट करते हैं। हुँ, क्लाइंट का देखते हैं कि क्लाइंट्स को क्या-क्या चीज़ें चाहिए, फिर हम उस पे लुक आउट करते हैं एंड ऐसे करते-करते साढ़े 9 तक बज जाते हैं। तो हाँ, मतलब यही चीज़ रहती है और हाँ, मतलब जो ये 12 से मैं 7 बजे तक का तुम्हें टाइम बताया ना कि जिसमें हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हुँ, तो उसके बीच-बीच में हम क्या कहते हैं एजेंसी का काम भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम डांस ही कर रहे हैं। हुँ। क्योंकि मैं अपना लैपटॉप वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें कॉलेज लेकर चले जाता हूँ। फिर वहाँ पे मैं और मेरा दोस्त बैठ के जब भी हमारा रेस्ट टाइम होता है डांस से तो हम काम करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसे करके अभी लाइफ़ चल रही है और अभी मेरे को दिन निकालना पड़ेगा, फिर मुझे अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी जिससे कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना सकूँ। तो अभी जैसे तुम्हारे साथ ये मैंने बात करने के लिए अभी 11 बजे हुँ, ये टाइम इसलिए ही रखा था क्योंकि मुझे पता था कि मैं अभी ही फ्री हो पाऊँगा, हुँ। वरना तो भाई बहुत मुश्किल है। हाँ, मुझे भी पता था भाई, देखो होता है बंदे का काम एंड ऑल। हाँ, तो अब जैसे अब मुझे उठना कल सुबह 6 बजे ही है। हुँ, और हाँ, आज की मैंने स्लीप कर दी सैक्रिफाइस थोड़ी-सी। बट कभी-कभार ये चीज़ें चलती हैं एंड अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है एंड ऑल वाली चीज़ें, तो भाई तुम अपनी ऐसे स्लीप सैक्रिफाइस मत कर देना। हुँ। देखो काम के लिए तो करनी पड़ती है, मैं भी नहीं सोया हूँ, हाँ, हाँ। कल से नहीं सोया हूँ मैं, पर देखो काम हुआ ना तो अच्छा लगता है। हाँ, ये नहीं कि फालतू के उठे हुए हो। ज़्यादा सोना भी बुरी चीज़ है। हुँ, हुँ। हाँ, मैं यही चीज़ कह रहा था कि 8 घंटे की देखो प्रॉपर नींद लो अपनी, ठीक है? 8 घंटे की अपनी प्रॉपर नींद लो, मतलब ऐसा काम करो कि जैसे ही रात मतलब 10 बज जाए ना, हुँ, वैसे ही तुम ऐसे हो जाओ कि भाई अब मेरे से काम नहीं हो रहा। हुँ, अब एकदम नींद आ रही है मेरे को एकदम, कि भाई अब मैं अपने हाथ-पैर नहीं हिला सकता, अब बस मेरे को लेटना है और सो जाना है। हुँ, तो तुम ये चीज़ करोगे तो इट इज़ लाइक कि अगर तुम लाइक 10 बजे जैसे मेरा रूटीन यही है कि 10 बजे सोना और 6 बजे उठना। हुँ, तो मैं जैसे भाई एकदम से 10 बजे एकदम ऐसा हो जाता हूँ कि हाँ भाई मेरे को नींद आ रही है। मैं सोया बढ़िया करके नींद ली, सुबह 6 बजे उठा एकदम एनर्जी वाली बॉडी के साथ। हुँ, समझ रहे हो? हुँ, वरना अगर ऐसा करता हूँ जैसे मैं 6 घंटे की नींद लेता हूँ या फिर 5 घंटे की नींद लेता हूँ, तो मैं अगले दिन फ्रेश फ़ील नहीं करता हूँ हाँ। और वो कहीं न कहीं अनप्रोडक्टिव निकल जाता है थोड़ा-सा। बट हाँ, कभी-कभार इट इज़ फाइन कि तुम थोड़ी स्लीप नाइट बिताओ, बट ये रेगुलर वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? हुँ, कि हाँ, महीने में 2-3 दिन हो गया चलो ये तुम्हारे साथ कि तुमने स्लीप नहीं ली ढंग से। बट अगर ऐसा है कि महीने में 20 दिन तुम भयंकर ढंग की स्लीप ही नहीं ले रहे हो, हुँ, तो भाई ये तुम्हारे सच बताऊँ दिमाग को बहुत फक्ड अप कर सकती है। हाँ, वो तो है। हुँ, देखो भाई अभी मैं क्या करता हूँ ना, मेरा कोई ऐसा रूटीन तो है नहीं। हाँ। तो व्हाट आई डू इज़ कि काम मिला करो, हुँ, सुबह या रात जब करना हो करो। हुँ, एंड हुँ। जब सोने का मौका मिले सो जाओ, जब वर्कआउट करने का मौका मिले कर लो। हाँ, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, कुछ लोग होते हैं लाइक जो थोड़ा ऐसे सिस्टमैटिक वे में नहीं चल पाते। ये मैंने अपने लाइक मेरा दोस्त है क्या कहते हैं लाइक को-फाउंडर है जो, हुँ, उसका भी ऐसी सीन है, वो 12 बजे तक काम करेगा
और वो उठेगा क्या बोलते हैं 9-10 बजे तक अगली सुबह क्योंकि उसकी उसकी क्लासेस मतलब थोड़ी लेट होती है ना, 12 बजे से क्लास शुरू होती है उसकी कॉलेज में, तो हाँ, उसका थोड़ा शेड्यूल अलग है कॉलेज का, तो या इसलिए वो ऐसा है कि थोड़ा अनप्लान्ड टाइप। बट हाँ, अगर उससे तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है कहीं न कहीं, तो तुमने सेट कर रखी है कि हाँ, ये चीज़ मुझे ऐसे-ऐसे करके करनी है, सो इट्स गुड। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में ही सही लगती है सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे मेरे को पता है कि हाँ भाई, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मुझे एजेंसी का काम करना है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मेरे को यूट्यूब का काम करना है। हुँ, तो ये वाली चीज़ मेरे अंदर बैठ जाती है। हुँ, तो हाँ, ये चीज़ एक है कि तुम्हें अपने आप को ढूँढना पड़ेगा कि तुम एक सिस्टमैटिक चलने वाले पर्सन हो या फिर एक ऐसे पर्सन हो जो प्रायोरिटीज़ रखता है। हुँ, समझ रहे हो? जैसे तुमने अभी मेरे को बताया कि क्या बोलते हैं, जब काम करने का मौका मिल गया, काम कर लिया, हुँ, नींद का मौका मिला तो नींद ले ली। हुँ। तो हाँ, यही चीज़। कॉलेज में हुँ। आपको डांस करने का मौका मिला, वैसा मुझे भी हाँ, मिला था। देखो, मेरा हाँ, क्या हाँ, सीन था कि भाई देखो, अभी काम तो चल रहा है, हाँ। एक्सपेंस ले लेते हैं, हुँ, एक ही बार मिल रहा है, हुँ, मज़ा आ जाता है, हाँ। क्यों ही मिस करें। हाँ, वो तो है। काफ़ी लोग होते हैं भाई, नहीं करते, हाँ, हाँ। इन्वॉल्व नहीं वो करते। हाँ, वो चीज़ तो है। अब देखो जैसे मैं लाइक मेरा तो सब कुछ सही था। मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से अपना फर्स्ट ईयर का यूज़ करा। सोशल लाइफ़ बनाई अपनी अच्छी अच्छी खतरनाक वाली। बट अब सेकंड ईयर में ऐसा सीन हो रखा है कि लाइक टीचर्स खुद आ रहे हैं कि आदित्य बेटा तुम अपने गैंग के साथ कर लो डांस। और अब लाइक मैं रैप भी कर रहा हूँ इवन कॉलेज में। अच्छा, हाँ, सोलो रैप। बढ़िया है भाई। तो अब क्या कह वैसे चलो रैप का तो चलो थोड़ा सीन थोड़ा अलग है। क्योंकि मुझे सोलो करना है तो उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। मतलब इतना टाइम वेस्ट भी नहीं बोलूँगा, इतना टाइम नहीं जाता क्योंकि लाइक तुम खुद ब खुद वर्डिंग्स बना लेते हो। बट अगर तुम ग्रुप में डांस कर रहे हो तो हर एक को सिखाना भी पड़ता है। तुम्हें खुद भी सीखना पड़ता है। तो वो चीज़ बहुत टाइम ले लेती है। भाई मेरा भी लाइफ का एंड गोल तो भाई रैप करना है। देखो, झूठ नहीं बोलूँगा, रैपर बन जाएंगे बस, मज़े करेंगे, शो करेंगे, मज़े करेंगे। नहीं भाई अगर बन सकते तो एब्सोल्युटली बनो। मेरा तो वैसे गोल है नहीं कि रैपर बनने का, ये साइड हुँ, थिंग है मेरी। ये चलो मेरे को करना अच्छा लगता है, मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ रैप वगैरह तो हाँ, तब कर लिया। मैंने भी बनाया था भाई, गाना बनाया था 7th या 8th में। अच्छा। ऐसे ही किसी की बीट चुरा ली, फिर बना दिया। हाँ, 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 हाँ। अरे या नहीं वो तो होता ही है भाई। ब्रेकअप हुआ था मेरा पहला, तो बना दिया। तो भाई बच्चा तुम्हारा 6 माइंडसेट। ब्रेकअप हुआ था क्या? हाँ, ओ भाई तब तो मुझे पता भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में ढंग से। भाई मेरे साथ ना पता नहीं क्या है, लक क्या, कुछ भी बोल लो, पर मेरे हाँ। साथ चीज़ें ना काफ़ी जल्दी हो जाती है। हुँ, वो समझ बात सक है। हुँ। जल्दी होती नहीं होगी ब्रो, तुम अच्छे तरीके से एफर्ट डाल देते होंगे। हुँ, हुँ। वो तब जल्दी दिखता होगा तुम्हें। आज ना भाई मैं बताऊँ ना, तो हाँ, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बताया ऐसा बिज़नेस प्लान है मेरा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने उसको सपने दिखाया, भाई देखो भाई, हुँ, दिखाना हुँ। पड़ता है कि भाई देख, हाँ, थोड़े दिनों में हम ये करेंगे, गाड़ी में हाँ। घूमेंगे एंड और गाड़ी ले आएँगे, कैसा लगेगा घर वालों को। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो प्रैक्टिकल करनी भी है, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। पर जो मेरा दोस्त है, हुँ। उसको कुछ इतना आता नहीं है जितना मुझे आता है। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। वो ये डिज़र्विंग पर्सन नहीं है। हाँ, समझ तो मैंने उसे बताया कि भाई देख, मुझ पे डिपेंडेंट मत रह, अगर क्या पता मैं कल को मर जाऊँ, फिर क्या करेगा तू? हाँ, ये तो मैंने भी अपने दोस्त को बोली है। मैंने बोला हाँ भाई, खुद का कुछ ना कुछ तो खोल ले, मुझ पे डिपेंड मत रह। हुँ, हुँ, हुँ। वही है भाई, मैंने जो सीखा है मैंने उसको बता दिया एंड अभी तो बढ़िया चल रहा है भाई। देखो, काफ़ी दोस्त ना भाई सुनते नहीं हैं, और काफ़ी काफ़ी क्या भाई, 1-2 सुन जाते हैं बस। हाँ, वो तो मैं भाई बोल सकता हूँ एंड पता है स्कूल लाइफ़ में ना मिलते भी नहीं है अगर सच बात हुँ, बताऊँ हुँ। मैं। हाँ, क्योंकि उस समय यार तुम सब ना बच्चे होते हो। अब हाँ। जैसे तुम हो तुम्हारा चलो थोड़ा माइंड अलग शिफ्ट हो गया, ठीक है? बट अगर मैं बताऊँ तुम जब मैं 15 साल का था तो मेरा कभी ऐसा माइंड था ही नहीं, हुँ, जैसा अब है, कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें एंड मेरे जो लाइक दोस्त लोग भी हैं जो अब अच्छा खासा ऐसे कहीं न कहीं फ़ोकस कर रहे हैं, कोई कोई किसी स्किल में फ़ोकस कर रहा है, कोई कहीं से पैसे बना रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। हुँ, हुँ। तो ये सब के सब भी ऐसे थे नहीं कभी, इस एज में। हाँ, इन पर हाँ, इवेंचुअली चलो एक टाइम पे कॉलेज आके इन्हें चीज़ें समझ आई क्योंकि वही चीज़ बोल रहा हूँ ना मैं कि कॉलेज आके तुम्हें थोड़ा वो मिलता है, बाहर की लाइफ़ के एक्सपोज़र मिलता है। तुम देखते हो अच्छा चीज़ें ऐसे भी चलती हैं, हाँ। वो वाली चीज़ आ जाती है। पैसे भी कमाते हैं भाई, पैसे, हुँ, बिना डिग्री के एंड ऑल। हाँ, वो तो है। अभी तो मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी थी। अच्छा, था तो काफ़ी जल्दी हो रहा है भाई ये सब, पता नहीं क्यों पर हो रहा है अभी। नहीं, नहीं, मैं कंप्लीटली समझ सकता हूँ। बस एंड हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लुक मैक्सिंग बस इन्हें ना वो मत कर देना कभी अपनी लाइफ़ में ना जैसे कि मतलब एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मत देखना। हुँ, तुम्हें एक पॉइंट पे लग रहा है कि अगर जैसे मैं हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मेरा कंटेंट अब चलो रिपिटेटिव हो रहा है, इस वीडियो से मेरे को वो वैल्यू नहीं मिल रही है, तो फिर वहाँ पे उस पॉइंट पे देखना ही बंद कर दो। जैसे मैंने हमज़ा को देखना स्टार्ट करा था, सेल्फ हुँ। इम्प्रूवमेंट इस कौन समय भाई, कौन एंड से ईयर में? क्या चीज़? कौन से ईयर में? मैंने 11th क्लास में, अच्छा। तो उस पॉइंट पे मैंने हमज़ा को देखना स्टार्ट करा
एंड लाइक मैं और मेरा एक और दोस्त था, उसने भी वो भी देखता था हमजा को, वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखता था। एंड क्या कहते हैं, हमजा को देखना स्टार्ट करा, और एक पॉइंट पे लाइक हम मतलब जब मेरी लाइफ में खुद ब खुद वो डिसिप्लिन ये सारी चीजें आने लग गई ना हमजा की वीडियो देख के, तो मैंने हमजा को देखना छोड़ दिया, अच्छा। क्योंकि जो चीज़ मेरे को उससे चाहिए थी हम्म। कि हाँ मेरे को ये चीज़ समझ आनी थी, उसने मेरे को जो चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए बोली मैंने इंप्लीमेंट करी उसके वीडियोस को देख के। बट ऐसा नहीं करा कि भाई बस उसकी वीडियोस को देख रहा हूँ और अपने दिन में ही मतलब अपने दिमाग में ही डिल्यूजनल बातें बना रहा हूँ कि हाँ अब तो मैं एक्शन ये नहीं ले रहे। करूँगा। वही 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 मैंने एक्शन लिया, सारी की सारी चीज़ें अच्छी हुई एंड फाइन। अब जैसे मैं लुक मैक्सिंग वाली चीज़ में ही देखता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे भाई कमेंट्स करने लग जाते हैं कि भैया मैं इतने साल का हूँ, मैं ये कर दूँ, मैं मूविंग ये कर दूँ। यार मैं कहता हूँ भाई तुम बस कर दो ना, तुम करो। हम्म। तुम ऐसे मेरे से कमेंट में मत पूछो, तुम बस कर दो भाई हम्म। चीज़ों को। चीज़ों को बार-बार इतना एनालिसिस और पैरालिसिस में मत रहो। क्योंकि मैंने भी कहीं न कहीं जो लुक मैक्सिंग करी थी, मैंने भी बस इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी थी चीज़ों को। मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया था बस, और हम्म। चीज़ें खुद ब खुद होगी विद टाइम। तो हाँ, यही चीज़ है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था भाई देखो, हाँ, मैंने 8वीं कक्षा में उसे देखना चालू कर दिया था, क्या नाम था, हामज़ा। हाँ, हाँ, हामज़ा हाँ। को मैंने काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दिया था देखना। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ से जैसा आपने बताया ना, वैसा ही हुँ, मेरा भी हुँ, हुँ। सीन था। हुँ, हुँ। इम्प्लीमेंट करा भाई देखो, बिना एक्शन से तो कुछ होने नहीं वाला। वही तुम्हारी बॉडी देख के लगता है कि तुमने हाँ भाई अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करी है चीज़ों को। एंड तो वही है कि लाइक एक्शन लेते रहो एंड या चीज़ें इवेंचुअली वर्क कर जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा इतने एनालिसिस पैरालिसिस में मत सोचो कि भैया मैं ना ये कर दूँ, मैं वैसे कर दूँ। हाँ, हाँ। हम्म। या एंड एंड भाई देखो, ओके। इंस्टा पे एंड ऑल ना भाई, लोग ना काफ़ी प्रिटेंशियस है कि हमें इस बंदे को हुँ। दिखाना है, हम ऐसा है। रियल हाँ, नहीं है। हाँ, 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 वो तो है। पूरी आधी दुनिया फेक है। आधी क्या, हुँ, पूरी दुनिया फेक है। वही भाई, वो तो है। जितना रियल हो सके उतना रियल रहो। हाँ। फेक बनने का पॉइंट ही नहीं है भाई देखो। किसी हुँ, हुँ। किसी और की गाड़ी तुम दिखा के क्या ही कर लोगे। हाँ, वही जैसे मैं भी देखता हूँ कि भाई ये इन्फ्लुएंसर वगैरह आते हैं, रेंट कर लेते हैं गाड़ियाँ हम्म। और फिर दिखाएँगे ये सारी चीज़ें। फिर आखिरी में कोर्स सेल करते हैं। हाँ, 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 हाँ। तो मैं यही चीज़ सोचता हूँ भाई कभी-कभार इन्हें देख के लाइक आगे जाके मतलब ये अपनी लाइक एज़ एन चलो ठीक है एक बारी के लिए चलो तुमने इस चीज़ से पैसा कमा लिया, हम्म। बट आगे जाके तुम मतलब अपने बच्चों को क्या बताओगे? मोरालिटी एंड ऑल। हाँ, कि लाइक तुम्हारा बाप भयंकर रेंट की गाड़ियाँ लेता था और उसके बाद एक ₹200 का कोर्स बेचता था। अबे भाई! काफ़ी लोग ना भाई खरीद भी लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हाँ, कि वो तो नहीं खरीद खरीदते हैं। यार खरीदते हैं। खरीदते हैं। हाँ। तभी तो भाई वो हर मंथली उसे क्या बोलते हैं उसके रेंट को पे कर पाते हैं उस कार के। हम्म। मैंने जितना देखा है भाई, फॉरेन के जो बच्चे हुँ, हैं मेरी हुँ। उम्र के, काफ़ी हाँ, हाँ। कमा रहे हैं भाई, बहुत कमा रहे हाँ, हैं। वो तो एंड वो तो डॉलर में कमा रहे हैं। हाँ, एंड हम अगर छोटी छोटी चीज़ों से इनसिक्योर हो जाए तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कुछ। हाँ, वो तो है भाई। लाइक एक्शन तो तुम्हें लाइक लेना चाहिए। जैसे मैंने खुद ब खुद देखा था एक 16 साल का बच्चा है वो एजेंसी ओनर है। पर मुझे नहीं पता उसकी एजेंसी करती क्या है अब। बट हाँ, मैं देख रहा था कि लाइक वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था एंड उसका सेलिंग पॉइंट ऐसा था एजेंसी का कि वो अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ के थ्रू क्लाइंट्स लाता था। हम्म। लाइक उसकी यूट्यूब की वीडियोज़ में इतने क मतलब व्यूज़ भी नहीं आते थे बट क्या कहते हैं 1-2 हज़ार व्यूज़ आते थे बट वो जो 1-2 हज़ार व्यूज़ थे वो भी ऐसे थे कि लाइक उसके क्लाइंट बेस्ड व्यूज़ कि क्लाइंट को समझ आना चाहिए, ना कि भयंकर कोई भी ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है। तो वो चीज़ें तो होती हैं भाई। नहीं, हुँ। मेरे दोस्त ही बोल लो, ऐसे बोल रहे थे मुझे कॉल पे 2-3 महीने पहले कि भाई, तब स्कूल थी, हमारे बोर्ड्स चल रहे थे शायद। तो वो कह रहे थे हुँ। भाई हम भी रखेंगे, पोर्श रखेंगे, बेंटले रखेंगे। पर ना भाई, मैंने जितना नोटिस किया है कि उन बंदों ने एक्शन ही नहीं लिया कुछ। हाँ, वही बोलने की बातें हैं डिल्यूज़नल में रह गए कि हम्म। ये गाड़ी लाएँगे, वो गाड़ी लाएँगे, बट करा कुछ नहीं। एंड भाई, पता नहीं मैं इन सबसे अलग क्यों हूँ, पर मैं एक्शन ले रहा हूँ भाई। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, एंड यू आर फाइन अगर तुम एक्शन ले रहे हो। एंड भाई, एक्शन लेने में ही मज़ा है भाई, सोचने में उतना मज़ा नहीं है, सच बता रहा हूँ। हाँ। हाँ, वो थोड़ा अच्छा लगता है कभी-कभार जैसे तुम विज़ुअलाइज़ करते हो ना, जैसे मैं भी कभी-कभार विज़ुअलाइज़ करता मैनिफेस्ट। हूँ। हाँ, मैनिफेस्ट बोल लो मतलब हम्म। मैनिफेस्टेशन मेरे को लगता तो नहीं है वर्क करती है। बट हाँ, कभी-कभार ऐसे सोचने में अच्छा लगता है जैसे 100 के हाँ, सब्सक्राइब तो कैसा लगेगा भाई? वो वाली चीज़ें। कल को गाड़ी ले लूँ मैं, क्या हाँ, रिएक्शन रहेगा घर वालों का। वही बस ये चीज़ें रहती हैं। बट हाँ, उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ करके ऐसा लगता है कि हाँ, भैंस की आँख अब और काम करना है। इस चीज़ को हाँ। अगर रियलिटी बनाना है ना तो एक्शन लेने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ना इस बीच वाले पार्ट को ही स्किप कर देते हैं। हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है भाई, बहुत आती है। हुँ, लोग बस वही चीज़ सोचने में लग जाते हैं कि क्या कहते हैं भाई, ये कार हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। बट उस कार तक पहुँचने के लिए जितने तुम्हें लाइक स्टेयर्स चढ़नी है, तुम उससे चढ़ते ही नहीं हो। तुम सीढ़ियाँ हार्डशिप्स ही एंड ऑल। हाँ, कि तुम्हें किस-किस चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा। तुम्हें भयंकर एकदम कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है इवेंचुअली लाइफ़ में कि तुम्हें रोबोट की तरह काम करना पड़े। हम्म। कोई फीलिंग्स ही ना हो। बस भैंस की आँख, सुबह उठे, अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाया और फिर बस काम करने के लिए बैठ गए, ये वाली चीज़ें। भाई, मैंने बताया आपको, मैं बना रहा हूँ फिजिकल प्रोडक्ट, तो
में हुँ, काफ़ी सारी चीज़ें आती है, हुँ, 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 आपको पता होगा। हुँ, हुँ, तो अगर मैं क्या बता, अकेला हूँ मैं अभी फ़िलहाल तो। हुँ, मेरे साथ प्रोडक्शन में बंदा था एक, पर उसने छोड़ दी जॉब। अच्छा, तो तो वो आ गया मेरे पे, डिले हो गया मेरा काम। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैं हट भी सकता हूँ पीछे, पर वही है, नहीं हट रहा हूँ मैं। आई नो कि हुँ, भाई कहीं ना कहीं अगर मैं इतना बड़ा बिजनेस स्केल कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम्स आने वाली है। हाँ, वो तो आएगी यार। एंड मुझे फेस तो करनी पड़ेगी, अगर नहीं करूँगा तो फिर रहो भाई, गरीब मरो। हाँ भाई, हम्म, एंड अगर गरीब भी ना मरो तो बहुत सारी चीज़ नई चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती हैं। हाँ वही है, कैसे करते हैं काम, वही, वही, वही। मार्केटिंग एंड ऑल, हाँ, वो भी होता है। हुँ, अगर वही अच्छी नहीं होगी तो बिकेगा कैसे? दिखेगा कैसा वही। हाँ, तो बंद मैं हो तुम्हें जाएगा। बस एक चीज़ सजेस्ट करूँगा और जो भी लोग इस पॉडकास्ट को अगर कोई देख रहा है, हम्म। तो इतना मैं एक चीज़ बोलूँगा बस हार्डकोर मोड में इतना मत जाओ कि तुम अपने खाना और स्लीप को सैक्रिफाइस कर रहे हो। हम्म। बस ये 2 चीज़ों का ना लाइक थोड़ा इन 2 चीज़ों को थोड़ा मेंटेन करके रखा करो। मैं हम्म। So yeah guys, that was pretty much it for today's podcast. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में यथार्थ के सॉरी मैंने गलत बोल दिया। कोई बात नहीं। कोई नहीं, यथार्थ के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय।